नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, आने के लिए धन्यवाद। हम सब मनुष्यों में एक लाइफ फोर्स ऑपरेट कर रहा है। वो लाइफ फोर्स हमारे शरीर में हमें जीवन देने के लिए काम करता है। कबूतर, कुत्ता, बिल्ली उनके शरीर में उनको जीवन देने के लिए काम करता है। और वो लाइफ फोर्स शक्ति लेता है हमारे सबसे बड़े शक्ति देने वाले स्रोत से, जिसका नाम है सूर्य। सूर्य है तो शक्ति है, सूर्य है तो उजाला है। सूर्य के दम पर हम ऑपरेट करते हैं। जब हम सुबह के समय अपनी आंखें खोलते हैं तो हमारी लाइट ऑन हो जाती है। अगर लाइट ऑफ हो हमारी, यानी आंखें बंद हो, तो हम सब काम अंदाजे पर करते हैं। ऐसे ही सूर्य ना होने पर रात के अंधकार में अंदाजा चलता है। हम वो अंदाजा सीखते हैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से। छोटे से शिशु को कोई अंदाजा नहीं होता, यानी जब तक हमने जीवन में कुछ सीखा या जाना नहीं, तब तक हम लल्लू हैं। और हम लगातार सीख रहे हैं। एक समय ऐसा आता है जब दिमाग हमें बुद्धू बनाता है और कहता है ओ हेलो, सीख चुका। उस समय कभी कभी इस दिमाग के ट्रैप में, चालाकी में हम फंस जाते हैं और सोच बैठते हैं हाँ भाई अब तो पता चल गया, अब तो भाई सारी अकल आ गई है, अब कोई टेंशन नहीं है। और उसी दिन से हमारा विकास रुक जाता है। सोचिए, सूरज रुक गया, कैसा जीवन होगा। सूरज लगातार चल रहा है, आंखें खुली रह गईं, पानी बहने लगेगा। आंखें कहती बंद करो, अंधेरा चाहिए। सूर्य की कीमत तब है जब हम अंधकार को जानते हैं। और सूर्य की तपिश से भागना आराम तब देता है जब अंधकार मिलता है। तो जीवन में हर समय एक जैसा हम रह सकें, एक जैसे तरीके से ऑपरेट कर सकें, ये बुद्धि जब हमारी बन जाती है तो हम मूर्ख बन जाते हैं। जीवन को यदि समझें तो सूर्य के दम पर ही हमारी रोशनी है, और सूर्य ही हमें आंखों को कुछ भी देखने में सफलता प्रदान करता है। जहां जहां सूरज की लाइट रुक सकती है वो चीज हमें दिखती है। जहां सूरज की लाइट रुकती नहीं वो हमें दिखता नहीं। अगर एक कांच लगा हो और हमें दिखे ना, क्योंकि आर पार चली गई रोशनी, तो हम उससे टकरा जाएंगे। यानी कि हमारे माइंड को ऑपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ ब्लॉक चाहिए। जहां जहां ज्ञान रुकेगा वहां माइंड ऑन हो जाएगा, जहां जहां रोशनी रुकेगी दिमाग ऑन हो जाएगा। यानी दिमाग की बत्ती ऑन करने के लिए, यानी हमें बुद्धू बनाने के लिए, ज्ञान से परे करने के लिए बहुत जरूरी है कि जीवन में अंधकार आए, लाइट बंद हो बार बार। जब ये लाइट हमारी बंद नहीं होती तो माइंड पागल हो जाता है, कहता है यार कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। जब हम बहुत ध्यान से कुछ सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, आंखें बंद करते हैं और ध्यान से कहीं अंदर जाते हैं, एक्सपीरियंस खंगालते हैं। कट 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 पीछे फाइल्स खुलती हैं और हार्ड डिस्क कहती है ये ज्ञान है, ये नॉलेज है, ये मेमोरी है, ये अच्छी बात, गंदी बात, सही गलत, लो ये निचोड़ आ गया। और हम कहते हैं हाँ अब समझ आया। नहीं तो क्या हो रहा है, आंखें खुली है, हलचल 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 हलचल, समझ नहीं आ रहा है। आंखें बंद करी, फिर खोली, फिर बंद की, खोली, लाइफ कुछ सुधर जाती है। आप परेशानी में, क्रोध में देखिए, आंखें बंद नहीं होंगी, ऐसे होता है अरे खून कर दें, मार दें, क्या करें। इतना अधिक माइंड ऑन हो जाता है, इतना पावरफुली ऑन हो जाता है कि हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। जब ये हाइपर एक्टिविटी रेगुलर चलती है माइंड में, तो हमारा दिमाग के न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स छोटे 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 तार हैं बिलियंस के हिसाब से, उनमें फायरिंग होती है आपस में, चिंगारियां टक 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 टक, पूरे दिमाग में मैसेज बहुत फास्ट स्पीड से दौड़ता है और बॉडी उस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। जब कॉन्स्टेंटली इतनी फायरिंग होती है, इतना ज्यादा करंट प्रवाहित होता है, तो हमारा दिमाग गर्म होने लगता है। और गर्म दिमाग अपने आप में भट्टी की तरह सुलगता है और कुछ समय के लिए सारे शरीर की एनर्जी को ये ऊपर की ओर खींच देता है ताकि दिमाग ऑपरेट करता रहे। ऐसी स्थिति यदि कंटिन्यूअस चलती रहे तो दिमाग में एक स्थिति पैदा होती है जिसको मेडिकल लिहाज से कहते हैं स्ट्रेस, परेशानी, तनाव। और दिमाग अपने आप को शांत नहीं कर पाता। ये जो स्ट्रेस के समय दिमाग काम करता है, इन वेव्स का नाम है बीटा वेव्स। बीटा वेव्स, BETA, बीटा वेव्स। ये वेव्स की खास फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी अभी हम बात करेंगे। ऐसी स्थिति में दिमाग को रखने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आंखें हमारी बार बार खुले। अब हम जीवन ऐसा जीने लगे हैं कि सूर्य जब आकाश में है तो हम बाहर नहीं है, वो अंदर है, अंधेरे में।
माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि यार इस समय तो मुझे ऑन रहना था नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल लाइट, नेचुरल सिस्टम के साथ, चलो ऐसे ऑपरेट करता हूँ जैसे चल रहे हैं। सारा दिन तो वो इस चीज में ऑपरेट करता है कि भाई अब काम करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। रात होती है, रात के समय अंधकार है, जबकि प्रकृति के नियम के अनुसार माइंड की प्रोग्रामिंग है कि माइंड शट कर दो, आंखें बंद कर दो, सो जाओ। रेस्ट मिलता है बॉडी को, रिपेयर सिस्टम ऑन होता है और हम आराम करते हैं, आराम जिसे कहते हैं। उस टाइम लाइटें ऑन हो जाती हैं, अंधकार गायब हो जाता है। टीवी चलता है, टीवी का बड़ा कमाल का योगदान है। जो लाइट है वो तो सीधी ऑन है, बस सीधा लाइट आ रही है, टीवी आ रही है, जा रही है, छोटी बड़ी, तेज, चमक, रंग बिरंगी। इतना दिमाग एक्साइट होता है कि यार मजा आ जाता है। दिमाग कहता है बस सारा दिन ये मजा नहीं आया था, ये फोटो चलती रहे, कुछ आवाज होती रहे, कुछ नई नई बातें चलती रहे। लगातार दिमाग इस फ्रीक्वेंसी पर रहता है, इसलिए हमारे दिमाग में स्ट्रेस जगह पकड़ लेता है लगातार, और दिमाग को लत पड़ जाती है प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलने की, कि सोना जो है वो दिन में भी कर सकते हैं लाइटें ऑफ करके क्योंकि अंधेरे कमरे में हो, और जाग आप रात को भी सकते हैं लाइटें ऑन करके। धीरे धीरे इसके कारण दिमाग में विद्रोह हो जाता है, क्लेश, तनाव। तो दिमाग की एक खास फ्रीक्वेंसी जो बीटा वेव्स हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर काम करते हुए यदि हम लगातार उसी स्थिति में हैं तो दिमाग साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्ड हो जाता है। यदि इस बोर्ड को हम पूरा दिमाग समझ लें तो एक छोटे से हिस्से में हम डिसाइड करते हैं, एक प्लेट, एक एरिया दिमाग का ऐसा है जो फिक्स्ड है, जो स्टार्टअप है। आप कोई फोन खरीदते हैं, भाई 100 GB का फोन खरीदा, उसकी कैपेसिटी है, आप देखेंगे उसमें 15-20 GB भरा होता है ऑलरेडी। वो स्टार्टअप है, वो तो होगा ही, उसके बिना फोन ढक्कन है। आपने जब उसको जीरो लेवल पर डाला, यानी फैक्ट्री रीसेट, यानी अब जीरो, तो जीरो नहीं है वो, अभी भी उसमें कुछ है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके वजह से ही वो नई चीज एक्सेप्ट करेगा। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये अनचेंजेबल होता है, इसको हम परिवर्तित कर ही नहीं सकते, तब हम ऑन हुए। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या लिखा है? 2 हाथ बनेंगे, 10 उंगलियां होंगी पैर की, हाथ की। जिनका ये भी खराब होता है वो अपंग पैदा हो जाते हैं, वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं। ये मुन्ना है, छोटा बेबी पैदा हुआ है मात्र, ये हमारा फिक्स्ड है, ये कभी जीवन में परिवर्तित नहीं होता। इसमें फिक्स्ड है, लिखा है ऐसा ही है, मुन्ना, नन्ना मुन्ना। इसके पश्चात जो बॉडी बनती है धीरे धीरे बड़ी होती है। पहले हमें इतनी सी बॉडी होती है, फिर इतनी बड़ी होती है, फिर मेंटेन होती है। हम अपने जीवन में इतना सा एक मकान लेते हैं, छोटा सा पेट है, उसकी रोटी खाने का इंतजाम करते हैं, जेब होती है उसमें पैसे भरने का, पर फिर हम ऐड कर लेते हैं, एक बड़ा लॉकर खरीद लेते हैं जो कभी नहीं भरता। एक मकान और चाहिए, उससे बड़ा चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, 3 चाहिए, फिर 0 लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने भी नियम बनाया है, एक लिमिट तक ग्रो हुए, अब मेंटेन करो। लेकिन हम कहते हैं नो मेंटेनेंस, ओनली एड ऑन। टॉपिंग बढ़ाए जाओ, पिज्जा का सत्यानाश कर दो, कहां गया पिज्जा पता नहीं, टॉपिंग के नीचे दबा के मारो। ये हमारी बुद्धि बनती है। क्यों? क्योंकि एक नन्ना मुन्ने के साथ बुद्धि आती है, जो बॉडी की माइंड है, बॉडी, ये बॉडी का है, ये है टिंकू। इसकी पीछे पूरी क्लास हो चुकी है। अब ये टिंकू कहता है यार कुछ करना है, मुन्ना कहता भाई मेरे पास तो है फिक्स्ड, मेरे पास सब फिक्स्ड है, मेरे पास नया कुछ नहीं है। तुझे बेवकूफ बना के, डरा के, धमका के, मैंने तो यही कराना है। अक्सर हमारे घर में मुन्ना मम्मियां होती है, ले मेरे राजा बेटा ये खा ले, पी ले, तू जो मर्जी कर ले, लेकिन स्टार लगा होता ऊपर उसने, कंडीशन अप्लाई, लेकिन डॉक्टर बनेगा तू, इंजीनियर बनेगा, और तूने खानदान का नाम रोशन नहीं किया तो देख ले मैं मर जाऊंगी। कहता यार ये कैसा जुल्म है, खुद को मार के हमें ब्लैकमेल। यानी मैं चेंज नहीं होऊंगी, तू चेंज होगा और मेरे लिए होगा, मेरा राजकुमार बनेगा तू, मेरे अनुसार जीवन जिएगा, यानी गुलाम। तो ये टिंकू एक गुलाम होता है। इस टिंकू की बहुत बड़ी दुविधा होती है, ये जीवन में इस गुलामी से छूटने के लिए धरती पर जन्म लेता है। इसका कार्य क्षेत्र बड़ा लिमिटेड हो जाता है मुन्ना के अंडर रहते। ये बहुत कुछ करना चाहता है, और ये जो चाहता है बहुत कुछ करना, ये चाहता हूं, वो चाहता हूं, ये चाहता कहां से आता है? ये चाहता आता है अन्य लोगों से। एक दिमाग है जो अन्य लोगों की वजह से चलता है हमारा, जो अन्य को कैप्चर करता है। ये ट्रेनर है हमारा, ये कहता है ऐसे करो वैसे करो। अगर अन्य, मान लेते हैं उदाहरण, टिंकू मुन्ना महाराज के साथ बैठ गया अन्य 10 शराब पीने वाले दोस्तों के बीच,
तो ये अन्य इतनी पावरफुली से इन्फ्लुएंस करेंगे, आया थोड़ी सी तो पी ले यार, कुछ नहीं होता, अरे कहाँ ओल्ड फैशन है, तेरे माँ बाप तो बुढ़े होने क्या कल है। तो कहता है यार बाप में दम है, जब 10 लोग एक चीज कह रहे हैं तो ठीक ही होंगे। इसका एक मुन्ना कहता है मैं तो एक हूं, मैंने जो करना है तो शराब पी ना पी, तेरे को आज रात नहीं मारना है तो गाड़ी चला के अपने आप घर सही पहुंचेगा, मैं पहुंचाऊंगा। टिंकू टुन हो जाता है अन्य के द्वारा, बेहोश। उसके दोस्त गाड़ी में से धक्का मारते हैं, उसके पैर अपने आप पेडल पर जाते हैं, अपने आप गियर चेंज होते हैं। वो घर कैसे आता है आप उससे पूछें, उसे खुद नहीं पता होगा। तो कहता है यार आ गया बस। बोले रास्ता किसने बताया? अपना घर है भाई। हाँ जी, चाहत रोकी नहीं जाती है, चाहत मोल्ड की जाती है। चाहना मनुष्य का धर्म है। चाहना कैसे है ये शिक्षा है, बताता हूं। ये टिंकू इतना कमाल चलता है इसलिए मुन्ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये टिंकू को इस सत्यानाश की स्थिति में अन्य ले जाते हैं। यह है चमको, और चमको भाई और चमको, चमका चमका के चमको। एक दिन एक्सीडेंट होना होता है। मुन्ना कहता है आज भी तूने दारू पिया, नो बिग डील, एक्सीडेंट तो होना है। मुझे सिर्फ उस दिन की वेट करनी है जब तू ये सोचेगा चमको के इन्फ्लुएंस में, नो प्रॉब्लम यार, मेरा एक्सीडेंट थोड़ी होता है। बोले ले मैंने छोड़ दिया, और टिंकू का हड्डी पसली टूट के रबड़ी फलूदा बन जाता है। हाँ जी, फिर हमें क्या सोचना है? नहीं, क्वेश्चन है सर ये, क्योंकि हर बार तो हम सोचते हैं कि नहीं टूटेगी, लेकिन उसके बाद हम क्या सोचें कि शक में चले। आपको जो सोचना है वो क्या सोचना है? आपको कुछ नहीं सोचना। आपके पास मुन्ना नाम का एक बहुत बढ़िया ड्राइवर है। या तो ये अपने आप सोचेगा आपको क्लेश करने की जरूरत क्या है, और नहीं तो आपके अंदर एक और ड्राइवर है जो ईश्वर की कृपा है। और ये भी तो सोच सकते हैं, आपने बोला कि सही सलामत घर पहुंच जाओगे। जब एक टन होता है ना, इसे ये भी नहीं पता सही सलामत घर पहुंचना, ये शून्य में होता है। ये मैं शब्दों में कहूंगा, ये बुरी तरह चमकों के साथ बैठ के अपने दिमाग का दारू पी के सेक्स के पश्चात पूर्ण इजैकुलेशन कर चुका होता है। इसे कोई होश नहीं होता मैं कहां हूं। डीप स्लीप अपने आप कार्य करता है, अपने आप ईश्वर काम करता है इसके लिए। तो आपको तो दारू पी के कैसे रहना चाहिए सीखना चाहिए। हम हर समय दारू पी रहे हैं। आप शराब के नशे में हैं, आप अहंकार के नशे में हैं, आप जॉब के नशे में हैं, आप पत्नी मेरी बहुत सुंदर है नशे में, मेरा पति बहुत कमाता है इस नशे में है, मेरे पास बहुत लंबी गाड़ी है नशे में, पड़ोसन से ज्यादा सुंदर साड़ियां मेरे पास है इस नशे में है, मेरा फोन सबसे महंगा इस नशे में है। आप किस नशे में हैं? इस गलत फहमी में मत रहिए आप नशे में नहीं है, आप 24 घंटे नशे में हैं। मैं बेटे की माँ हूं, ये नशा है। मैं अपने खानदान में सबसे अमीर हूं, नशा है। अपने खानदान में नहीं, अपने पड़ोसियों से सबसे ज्यादा अमीर हूं, वहां भी नहीं। मैं अपने जॉब में जो 3 लेडीज है उनसे ज्यादा अमीर हूं। खुद को हर समय नशे में रखने के लिए, खुद को बुद्धू बनाने के लिए 24 घंटे हम मेहनत करते हैं। मेरा चेहरा सबसे अच्छा लग रहा है तो क्या वो थोड़ी झुर्रियां आई हैं, अमिताभ बच्चन से कम हूं मैं? नशा है। हाय अब मैं कैसी लग रही हूं तो क्या हो गया, करीना कपूर की तो बूढ़ी हो कैसी लगेगी, नशा है। ये जितने और हैं, और वो ये नहीं, ये है वो और चमको। आज का हमारा टॉपिक यही है। जब हमारा ब्रेन, ये ब्रेन है पूरा, जब हमारा ब्रेन ऑपरेट ही नहीं कर रहा समझो, यानी दिल के अधीन है। दिल की धड़कन होती है 72 बार 60 सेकंड, यानी 1.2 हर्ट्ज। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.2 टाइम्स होगा प्रति सेकंड। यह हर्ट्ज कहा जाता है, प्रति सेकंड की रफ्तार। यह हृदय धड़क रहा है तो दिल धड़क रहा है, दिल धड़कने दो। स्टारिंग प्रियंका चोपड़ा एंड यू नो ऑल। तो दिल धड़क रहा है, दिल धीरे धीरे धड़क रहा है। क्या कर रहा है? पहली ब्रेथ आई थी जीवन में जब हम पैदा हुए और हमारी मशीनों हो गई। इंजन चालू, कहां? हार्ट। ये एंड पे एंड होगा, बीच में नहीं खेलता। ये है प्रभु की कृपा। वायु, प्राण वायु जो चला रही है। आप किसी स्टेज से लाइफ में जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ये छोड़ेगी नहीं, दिल धड़कता रहेगा, बेचारा डिस्टर्ब होगा, हार्ट अटैक भी ले लेगा, लेकिन धड़कता रहेगा, खेलेगा। 40%, 10%, 90% ब्लॉकेज के बाद भी लोगों का चलता है, 95 पर भी चलता है। ये कहता नहीं,
मुझे प्राणवायु प्रवाहित करने के लिए दिया ईश्वर ने, ये व्यक्ति जिंदा रखना है। ये लाइफ फोर्स है जो कबूतर में है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, मुझ में है। ये ऑफ नहीं करनी है। कारण से आए हम इस धरती पर, ये जानने कि हम यहाँ क्यों आए हैं, ये समझने कि हमें यहाँ से चंगुल से निकलना कैसे। हम अपनी बॉडी से आगे निकलना चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। हम अपने परिवार से आगे निकलना चाहते हैं, ब्रह्मांड से आगे निकलना चाहते हैं, क्योंकि हम इस बॉडी में कैद रहने वाली चीज नहीं है, पर फंस गए हैं। अब इस बॉडी में आने के पश्चात हमारा ब्रेन, जब टिंकू नालायक, कुछ नहीं पता इसे, नन्ना मुन्ना बच्चा पैदा हुआ, धरती पे बॉडी आई, इसके टाइम पर जब ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है, छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसे ना खाने पे कंट्रोल है, ना शूशु पॉटी पर कंट्रोल है, थूक पर नहीं, मजे में जी रहा है। हार्ट अकेला ना जिसपे कंट्रोल नहीं है। हम प्राणायाम से सिर्फ वायु को प्रवाहित अन्य स्थान पे कर सकते हैं, शरीर में क्रिया होती है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते हार्ट को कि भाई रोक दिया, संभाल लिया, पॉज का बटन है, स्टॉप नहीं है, प्ले नहीं है, रिप्ले नहीं। जब ऐसी स्थिति में होता है तो 0.5 हर्ट्ज से 4 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर ब्रेन काम कर रहा होता है। ये अनलर्निंग ब्रेन होता है, इसे कोई पता ही नहीं, ये शिक्षा लेना भी नहीं चाहता। ये नन्ना मुन्ना बच्चा होता है, मोटे तौर पे 4 साल तक का बच्चा लगा लीजिए, ये कुछ सीख के राजी नहीं, इसे कुछ भी सिखाओ ये कुछ अगल बगल कर देगा। और माँ बाप कहेंगे इनोसेंस अपने में तो देखी नहीं पिछले 1000 साल में, क्योंकि हम इनोसेंट है। क्या अच्छा लगता है, लड़की बोलती है कितना इनोसेंट है लड़का, यानी कितना बड़ा गधा है, मुझे पसंद है। भाई इनोसेंट तो गधा ही हुआ ना। गधा क्या है, आपको क्या लगता है गधा कम पे बड़ी चीज है, उसका नाम गधा है। उसको डंडा मारो वही खड़ा रहता है, दूसरे को डंडा मारो भाग जाएगा। घोड़े की सवारी क्यों करते मालूम है? घोड़े को 2-4 डंडे मारो, चाबुक मारो, हार मान जाता है। जेबरा घोड़ा का भाई है, आप उसे मारो कूटो, उसकी पीठ पर जीन्स बांधो, वो मर जाएगा, लड़ता रहेगा आखिर तक। इसलिए जेबरा को पालतू नहीं किया जा सकता। यू कैनॉट टेम द जेबरा, वो मर जाएगा, मार देगा। बड़ा खूनी घोड़ा है वो, घोड़ा ही होता है बिल्कुल, लेकिन नहीं मानेगा। गधा कहता है मुझे क्यों मार रहे हो, मैं मना मनाया हूं भाई। तो दैट इज इनोसेंस। छोटा बेबी किसी की गोद में जा रहा है, क्या खा रहा है, पी रहा है, अदाएं लगती है वहां, यार मम्मी मुंह से थूक पहुंचती रहती है, क्या खाया, कुछ नहीं। दिस इज द इनोसेंस टिंकू हैज, क्योंकि ये हार्ट से कनेक्टेड है। 24 आवर दिल से कनेक्टेड होता है ये, 24 आवर। अब जब ये टिंकू बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के पश्चात एक मम्मी बनानी पड़ेगी। छोटा सा मुन्ना मुन्ना होता है कि आंखों का बहुत मम्मी से बदला ले रहे हो आप। अगर बच्चे की चंपी करती है सिर पे बैठ के, ये बच्चे को सेवा कर रही है, प्यार कर रही है, फिर थोड़ा सा जैसे बच्चा 4 साल की एज क्रॉस करता है, बियॉन्ड जाता है टिंकू स्टेज से, तो फटाफट ना चंपी करते करते कहती है डॉक्टर बनिए। बोले मम्मी चपत नहीं आई, प्यार किए बेटा, हमारा नाम रोशन करियो, चल कंपैरिजन कर। आपके टिंकू को चंपू से मिलवाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। औरों को देख, खुद को देखना बंद कर। अपने मम्मी पापा को देखना मत छोड़िए बस सामान लालच के लिए, बाकी औरों को देख। गाड़ी खरीदना तूने बड़ी वाली बेटा, अच्छा रुक 1 सेकंड, और सपनों की लिस्ट में से क्या निकला? हाँ मेरे जीवन में बेटा ये भी नहीं हुआ था, बेटा ये सब भी करियो। मेरी सारी जलन, मेरी सारी खुन्नस, सारे लफड़े तू पूरी करा के देगा। मम्मी चंपू से मिलवाती है, मम्मी बच्चे को कूट के सिखाती है कंपैरिजन, कंपटीशन, बेस्ट बनना है, लोग तुझसे जले, मटेरियलिस्टिक। ये सारी चीजें वो हैं जिसके रहते मनुष्य की साइकोलॉजी मस्त रहने से हट जाती है। आप बेस्ट बन के दिखाइए। सबसे डेंजरस पोजीशन है लाइफ में बेस्ट बनना, इसीलिए तो आम आदमी जीत गया, क्योंकि वो बेस्ट नहीं है, वो आम आदमी है। आप बेस्ट बनेंगे, आपको बेस्ट बने रहने के लिए फिर लड़ना पड़ेगा। पूरा जीवन लड़ाई में बीतेगा। लड़ के क्या मिलेगा? 4 घाव दूसरे को, 2 घाव खुद को। लाइफ में चैन है? नो, चैन आ रहा। एक ही ईगो को पालने में पूरी जिंदगी बीत जाएगी और सड़ कुड़ के मरेंगे, क्योंकि मम्मी ने बचपन में ही इसका टिंकू बजा दिया था।
कि चमको से मिलो। चमको क्या होती है? अभी टिंकू की ब्रेन वेव पे थे हम 0.5 से 4 हर्ट्ज। इस पे जब दिमाग धड़कता है, मूव करता है, फ्रिक्वेंसी चलती है, तो हम जीवन में हम मस्त होते हैं, बिल्कुल मस्त। और ये स्थिति सिर्फ होती है 2 बार जीवन में। एक होती है डीप स्लीप में, डीप स्लीप, और दूसरी होती है सेक्स के पश्चात। ये स्विच ऑफ हो जाता है। और एक तीसरी स्टेज होती है जो स्टेज इसकी नहीं है, जब ये 0 हो जाता है बिल्कुल, डेथ, दैट इज डेथ, मृत्यु। ब्रेन डेड लोग होते हैं, बिल्कुल सिग्नल नहीं छोड़ती, ब्रेन से कोई सिग्नल ही नहीं निकल रहा, बॉडी चलती नहीं। बॉडी किसने दी है? बॉडी से कुछ करेंगे, बॉडी से कुछ क्रिया करी, इसलिए धरती पर आए। ब्रेन डेड, कोई सिग्नल ही नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। डेथ, मृत्यु के समय जो फीलिंग है वही स्वाद डीप स्लीप में होता है। डीप स्लीप में आपको पता नहीं आपकी बॉडी का, आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे। कुछ ना करना कितना सुंदर अनुभव है, कितना आनंद आता है। कुछ नहीं कर रहे, आनंद, ये आनंद की स्थिति है। हमारा एक आनंदमय कोश होता है शरीर का, यह आनंद की स्थिति। इसके पश्चात बच्चा जो मम्मी ने प्रिपेयर किया उसका मुन्ना ऑन हो जाता है। मुन्ना बचपन से काम कर रहा है सिर्फ बॉडी बनाने के लिए, क्या से क्या बनना है, कौन माता पिता बनेंगे, किसके जैसी नाक तुम्हारी बनेगी, बुआ पे जाओगे, मामा पे जाओगे, चाचा, जो भी है। इसकी ब्रेन पे फ्रीक्वेंसी होती है 4 हर्ट्ज से 7 हर्ट्ज। ब्रेन इसमें सपने लेता है, हल्की फुल्की मेडिटेशन। जब हम सपने लेते हैं तो एक मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, आनंद आ रहा है। हीर राजा, श्री फराज सब इसके शिकार, इसके आगे बन ही नहीं पाए। ये स्टेज पर जब भी जीवन होता है, ब्रेन होती है, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे होते, बॉडी के द्वारा, बॉडी के द्वारा आप बॉडी के द्वारा कुछ करने लगे, इसके लिए फर्दर ट्रेनिंग होती है। और उस स्टेज पर जाने के पश्चात ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है 14 हर्ट्ज से 30 या 40 तक, एक हायर बीटा वेव्स होती है। ये हमारी वो बीटा वेव्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, चमको है, जिसके कारण से लाइफ में स्ट्रेस आती है। स्ट्रेस, तकलीफ, जीवन में स्ट्रेस, काम नहीं हो रहा, कमाई नहीं हो रही, मेहनत कर रहे हैं, सफलता क्यों नहीं हो रही? यानी कि ब्रेन आपका इस पर चल रहा है। इस पर चलने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? आप सूर्य से डिस्कनेक्टेड हो, उल्टे तरीके से जीवन जी रहे हो, टोटली नॉन डिसिप्लिन्ड हो, औरों से इन्फ्लुएंस्ड हो, आपका दिमाग खुद का नहीं चलता। चमको हमारे जीवन को उठाने गिराने दोनों में रिस्पॉन्सिबल है। यदि कोई सही मिल जाए तो चमकों से गिरकर, हल्का सा गिरता है मनुष्य दूसरों से, हल्का सा अपने आप पर आ जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 7 हर्ट्ज से 14 हर्ट्ज। ये है प्रकृति की फ्रीक्वेंसी। धरती इसी फ्रीक्वेंसी पे रोटेट करती है। धरती की भी रोटेशन है ना, कि भाई 1 सेकंड में किस तरह मूव कर रही है। धरती ऐसे नहीं चल रही है किसी की लट्टू घूम रहा है, लट्टू ऐसे घूम रहा है, अंदर अंदर हिल रहा है बहुत कुछ। तभी तो अर्थक्वेक आते हैं कुछ साल में, तभी तो पानी में उफान आता है, तभी तो जमीनें डिस्प्लेस हो जाती हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है धरती की भी घंटी की तरह बज रहा है, टन 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 टन, ऐसे सेम फ्रीक्वेंसी पर है धरती की। यानी प्रकृति के अनुसार हम चलते हैं तो हमारा गुरु ऑन होता है और हम अपनी जिंदगी हमारे हिसाब से जीते हैं। अन्यथा हम जिंदगी मुन्ना के हिसाब से जीते हैं, आए भगवान ने कीड़े मकोड़े की तरह पैदा किया, मार दिया, या मामा लोगों के हिसाब से। ये सब चमकों से इन्फ्लुएंस्ड है जो आईएएस में भरे हुए हैं और तालिबान में। इन सबको उनका एक गुरु चमकों के कारण से कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उनका मुन्ना डिस्टर्ब है। पूर्व जन्म के कोई पाप है, पूर्व जन्म के संस्कार है, जिस कारण लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा पता नहीं। जिंदगी बता रही है नहीं दूंगी। आपने तवे पर एक बार हाथ रखा जल गया, 2 बार रखा जल गया, 100 बार रखा जल गया, आपको पता चलना चाहिए भाई क्यों जला रहे हो 100 बार। अब आपने बॉडी को ट्रेंड कर दिया और 200 भी बार में नहीं जला। ऐसा बॉडी को ट्रेंड किया आपने, जिद मार मार के किया कि नहीं, मुन्ना जो चाहता उसके विपरीत हम करके रहेंगे, तो अल्टीमेटली आपने कर तो लिया, सिर्फ ईगो सेटिस्फाई हुई, प्राप्ति कुछ नहीं होगी उससे। जब जीवन में ईश्वर बता रहा है कि बेटा ये काम 1 बार किया, 2 बार किया, 10 बार किया, तुम्हारे लिए नहीं बना तो लड़ो मत। लड़ के ले लोगे, सुख नहीं मिलेगा। छीनी हुई संतानें होती हैं कई, उसे हम छीनी संतान कहते हैं। उससे सुख लेना कोई बहुत आसान बात नहीं है। वो सुख भी देगी, ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है।
अत्यधिक मेहनत करके यदि गाड़ी आपके पास आई है तो वही गाड़ी आपके दुख का कारण बनेगी। बहुत लड़ झगड़ के कोई चीज मिल रही है तो स्वाद नहीं देगी। सहज रूप से जो चल रहा है वो ये है गुरु। आपका सहज सिंपल मस्ती भरा दिमाग जब चलता है तो गुरु, पर हम वो चलाते नहीं। आज का टॉपिक हमारा चंपू है, इसकी बात फिर कभी। तो टिंकू क्या करता है? टिंकू बड़ा बेबस्सा हो जाता है इसमें, यार सारे टाइम वही करो जो लिखा है। तो ना वो मम्मी या दोस्तों के पास भागता है जो मुझे कुछ सिखाओ, समझाओ, भड़काओ, क्योंकि बीटा वेव्स ऑन हो जाती है ब्रेन पे। और ब्रेन में बीटा वेव्स ऑन होने पर मन में जो शांति होती है ना, वो स्पार्क मारती है, खट 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 चिंगारियां। कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। क्यों करना है? कलरफुल लाइफ होनी चाहिए भाई, मस्त। क्या होगा उससे? ब्रेन ना कूदेगा, कुछ अलग लगेगा। अच्छा लगेगा नहीं, अलग लगेगा। अच्छा लगेगा की बात नहीं हो रही, अलग लगेगा। हमें कलर्स चाहिए, कलर्स, रंग बिरंगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सूर्य से इरेगुलर संपर्क होने के कारण रातों को लाइटों में रहने से हमारे ब्रेन आंखों में दो होते हैं रॉड्स एंड कोन्स, वो कलर डिस्टिंग्विश करते हैं। वो बेचारे ना तंग हो जाते हैं। जैसे शराबी आदमी जब शराब पीता है तो 2 पैक पी के नशा हो जाता है शुरू में, बाद में उसे आधी बोतल पीनी पड़ती है वो 2 पैक का नशा लाने के लिए, क्योंकि हिट नहीं मिलता। इसलिए जब शुरू में हम अंधकार में लाइटें खोल खोल के चलने लगते हैं तो रॉड्स एंड कोन बहुत जल्दी कलर पकड़ लेते हैं। अब ब्रेन कहता है यार बाद में ना बड़ा प्रेशर सा पड़ रहा है, तो फास्ट मूविंग पिक्चर वाली तो टीवी की सारी चीजें हमें अच्छी लगती हैं, अन्यथा क्या करें, कुछ कलर लाओ लाइफ में। तो हमें बीटा वेव की इच्छा होती है, क्योंकि इसमें कुछ है। क्या है इसमें? आंखें खुल गई। आप रात को बच्चे को टीवी दिखा रहे हैं, वो बीटा वेव पर चल रहा है, खट 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 खट, फास्ट दिमाग, सब कुछ। अब मम्मी कह रही सो जा। अब राजकुमार कहां से बने वो? 14 से पहले तो वो टूट के ज्ञान पे आए, ज्ञान गया ऐसी की तैसी में। हाँ यार सोना तो चाहिए, लेकिन फिर ड्रीम शुरू। अच्छा अभी स्पाइडरमैन ने ये किया था, मैं भी करूं। हेलो पापा मुझे डोरेमोन ला दो ना। टिंकू ये बोलने लगता है, डीप स्लीप कहां से आएगी? बीटा वेव्स में रेगुलर रहने के कारण वो बच्चा डीप स्लीप नहीं ले पा रहा। अगले दिन स्कूल के लिए उठेगा डंडे खा के फिर से। ये नियम चलेगा साल 2-3। जो बच्चा 6th 7th तक फर्स्ट आता था वो 10th में अचानक डाउन हो जाएगा। माँ बाप कहेंगे क्यों हो रहा है यार, ये समझ नहीं आ रहा। ट्यूशन दे रहे हैं बच्चे का, ये हो रहा है क्योंकि बच्चे को 2 पैक की बजाय आधी बोतल का नशा है। अब उसकी इतनी कुटाई होगी तब जाके तो वो आएगा फर्स्ट 10th में, क्योंकि ये पहले थोड़े में हो जाता था। बट बीटा वेव्स में रेगुलर रहने के कारण से उसकी डीप स्लीप इफेक्ट हो रही है, याद करने की क्षमता डाउन हो रही है, ब्रेन के रिफ्लेक्सेस खराब हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्ड है, डिसोरिएंटेड है और चिड़चिड़ाने लगा है। कहते इतना शांत रहता था पहले, अब तो सड़ा रहता है, कुढ़ा रहता है। क्यों लड़ाई होती है? क्योंकि पहले पैरा बेबी जो था वो गुरु से आगे बढ़ा ही नहीं था, वो इसके आगे था ही नहीं। इससे परिचय होते ही अब उसको जो है वो बुरा लगने लगा। इसको वही अच्छा लगेगा जिसको मिलने के लिए रोकते हैं, उसको वहां टिकल मिलेगी। और जिससे मिलने दोगे ना, जैसे मान लेते हैं किसी के खराब दोस्त है, मिलने दे रहे हैं, आप देखेंगे वैसे तो रिस्क की बात है बट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। मम्मी पापा कहते हैं ले जा, मर भाड़ में जा। थोड़े दिनों में वो बच्चा उनसे भी लड़ मरता है, क्योंकि वो भी पुराने हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, वहां भी टिकल मिलनी बंद। अब कहता कुछ और नया। यहीं से पैदा होते हैं जो बीटा से आगे गामा पे जाते हैं, रेपिस्ट, डकैत और चोर, क्योंकि उन्हें टिकल मिलना बंद होता है। अपने दिमाग को टिकल देने के लिए हमने सूर्य के साथ जो लड़ाई शुरू की है, उस कारण से ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और कलर्स के पीछे भागता है। 3 लाइटें होती हैं हमारे यहाँ, रेड लाइट, येलो, ग्रीन। क्या विचित्र चीज है, मनुष्य ने अल्टीमेटली वही करना था जैसी उसकी मशीन है। रेड लाइट, रेड है मूलाधार, मूलाधार चक्र सबसे नीचे टेलबोन के पास रहने वाला डर, फियर का चक्र। रेड लाइट कहीं मिल जाए हमारा फियर का बटन ऑन हो जाता है, स्टॉप। हमारे पूरे विश्व में, क्योंकि कॉन्शियसनेस है ये, कॉन्शियसनेस ने लाल ही रंग देना था हमें फियर देने के लिए, अपने आप यही स्ट्राइक करना था। विश्व की कॉन्शियसनेस जो मुन्ना है, उसने विश्व के टिंकू को यही बताना था, इसमें रहने वालों को रेड कलर दो, रेड लाइट, स्टॉप। येलो चालू हो गई, अग्नि चालू हो गई, मणिपुरा। वेट, जब पेट में अग्नि ऑन होती है, विद्योत, येलो कलर होता है हमारा नाभि पर।
येलो कलर ऑन वेटिंग, अग्नि प्रज्वलित है, वेट कर रही है। ला रहे हो कुछ खाने के लिए, करें कुछ, चालू करें खाना, चलो चालू करने वाले हैं, चालू होगा, खाना आया, फटाफट अग्नि और प्रज्वलित। आजकल हम भोजन क्या करते हैं, जैसे सनलाइट से लड़ाई है ऐसे पेट से लड़ाई है। भोजन क्या करते हैं, पेट के लिए नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन है। पेट कब का बोर हो चुका है, पेट की ऐसी की तैसी, अब तो बीटा वेव्स चाहिए। कुछ नया टेस्ट है क्या, कोई चिंगारी है, कुछ कोई नई सॉस आई है, क्यों बीटा पे रहना, क्यों रहना है चमकों के पास, चमको चमक चमक के मजा आ रहा है, आई ब्रेन अहंकार बढ़ रहा है, लग रहा है यार वाओ, यार ये बंदा कितना अलग लगता है, नहीं अलग लगता है मीन्स कुछ नई सॉस आई है मार्केट में, चटक। रेड कलर पहनते ना, कहते हैं ना रेड कलर, यार बंदी क्या लग रही थी रेड कलर, है ना, ऐसे कहते हैं, वाओ यार सो ब्यूटीफुल। वो ब्यूटीफुल नहीं है, रेड कलर इनसिक्योरिटी ऑन कर रहा है। इट इज अ वेलकमिंग कलर, इनसिक्योरिटी आ रही है एंड यू आर अट्रैक्टेड टू इट बिकॉज इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ये आपको माया में डाल रहा है। माया क्या करती है, लूट ले यार, नोट मेरे पास क्यों नहीं है, इसके नोट मेरे पास क्यों नहीं है, गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं है, वांट चाहिए चाहिए चाहिए। ये वेट, मणिपुर ऑन, खा लिया पी लिया, अब तसल्ली से सांस लेंगे भाई। हृदय चक्र कहता है अब सांस लेंगे, वायु प्राण वायु संतुष्ट, इंजन सेट, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हवा चल रही है शरीर में फर्स्ट क्लास, प्राणवायु पूरा रिपेयर सिस्टम, बॉडी करिए, मजा आ रहा, दिमाग फर्स्ट क्लास काम करता है। भूखे भजन ना होए गोपाला, ये शब्द कहा गया है। बेटा तुम भजन भी नहीं कर सकते भूखे पेट। इसके पश्चात ग्रीन लाइट ऑन होती है, गो सांस चालू, हार्ट चक्र, हृदय चक्र के पास हमारी ग्रीन कलर होता है विद ग्योर, वॉलेट इंडिगो ब्लू यहाँ होता है, ग्रीन इधर चेस्ट पर, येलो नाभि का है और रेड मूलाधार। बीच में एक ऑरेंज कलर आता है जो मैं है, स्वाधिष्ठाना, दैट इज टिंकू। इसीलिए भगवे रंग के कपड़े पहनते हैं वो लोग जो सिर्फ मैं में रहना जानते हैं, स्वाधिष्ठाना। ये कलर अपने आप चूज हुए, हमने नहीं किए, पता नहीं कैसे हुए, यही होने थे। अब मनुष्य का कहता है ये चाहिए चाहिए, रेड लाइट पे ये स्टॉप कर गए, चल यार अब थोड़ा वेटिंग ऑन, अब चल यार चल ही पड़ते हैं। कुछ लोग रेड लाइट जंप कर लेते हैं, कुछ लोग इनसिक्योरिटी को जंप कर लेते हैं, या तो वो कमाल से स्पीड में आगे निकल जाते हैं 1%, या मर जाते हैं 99%। तो बहुत बड़ा रिस्क है रेड लाइट को क्रॉस करके जा पाना। इसलिए आपके जीवन में माया को जीत पाना बड़ा कठिन। और माया क्रिएट कहां हो रही है, अन्य माया सारी दुनिया में। चमको चमको चमको, अलग अलग रंग, अलग अलग लोग, अलग अलग पहनावे, अलग अलग गाड़ियां, अलग अलग मकान, अलग अलग बातें, अंदर लाइफ फोर्स सेम, सारे अंदर से सेम है, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड फोन इज एंड्रॉयड फोन, शक्लें अलग अलग, नाम अलग अलग, हम सब में एंड्रॉयड सिस्टम जो वो सेम है। कोई चमकों से चल रहा है, कोई मुन्ना से चल रहा है, किसी का टिंकू खराब है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है। भोजन बन गया है नई सॉस वाला, आंखें बन गई है नई चीज देखने वाली। इसलिए कुछ टाइम बाद पुराने मम्मी पापा बूढ़े हैं, चलो काम चलाते, सेम बीवी सेम पति, कब तक झेलेंगे। मेरे बच्चे नहीं राक्षस है, ये तो जीने नहीं देते। क्यों होता है ऐसा? हमारी लाइफ में बीटा वेव्स डेवलप हो रही है, बहुत ज्यादा चमकों पे चल रहे हैं हम। टिंकू डिस्टर्ब नहीं, डिस्ट्रॉय हो रहा है। मनुष्य क्या करता है, एक व्यक्ति है जी, इसे प्यार हो गया टुन्नू को, टुन्नू मुन्नू को, बॉय, इसको प्यार हो गया एक लड़की से। क्यों प्यार हो गया? एक समय आता है जीवन में हम खुद से प्यार करना करके बोर हो जाते हैं। 2 पैक पिए नशा हो गया, 4 पिए नशा अब हुआ, फिर आदत पड़ गई, फिर तो आधी बोतल से पहले नशा नहीं, फिर पूरी बोतल पी के भी नशा नहीं होता, फिर वो लिवर को खा जाता है। क्योंकि अब टेंशन हो रही है, यार नशा क्यों नहीं हो रहा? पहले टेंशन नहीं थी, लिवर ठीक था। लिवर खराब किसने किया? शराब ने नहीं, टेंशन ने। मेरे चढ़ती क्यों नहीं? हार्ट किसने फेल किया? यार बीवी मानती क्यों नहीं? यार पति सुनता क्यों नहीं? इसे पहले खुद से प्यार था। जब ये टिंकू लेवल पे था, छोटे से तौर पे नन्ना बेबी, प्यार, माँ से प्यार, पिता से प्यार, जैसा इनोसेंस, लव, ओनली लव, नथिंग एल्स। फिर आ गई चमको, शिक्षा मिलने लगी कि बेटा अगली वेव पे जियो, भविष्य में जाओ, बड़े होके क्या करोगे? मम्मा मुझे तो पता नहीं। सीख, अच्छा सिखाओ,
मुस्लिम बनना है, हिंदू बनना है, क्या है हिसाब किताब, क्रिश्चियन है, ये हिसाब से तूने बड़े होकर करना है। दोस्त ने, भाई ने, जिसने सिखाया जो बना। बच्चे की खोपड़ी बीटा पे जाना सीख गई है, अब उसको स्ट्रेस पता लग गई। छोटा बेबी बीमार क्यों पड़ता है? ठीक होता है अक्सर छोटी उम्र का खांसी जुकाम बात हुई, पेपर वाले दिन बीमार होता है। स्ट्रेस, उसको इतनी स्ट्रेस डेवलप होती है, पेपर वाले दिन वो ऑन हो जाते, खट बीटा वेव्स ऑन। कहता रात भर नींद नहीं आई, मम्मी आई क्या नहीं? आधे तो रात मम्मी ने नहीं सोने दिया, खुद भी नहीं सोई। सुबह वो झड़केगी, लड़ेगी, टेंशन ही करेगी, क्योंकि गुरु ऑन करना नहीं आता, वो तो बाईपास हो गया कब का। नेचुरल रहना तो हमें आता नहीं, रिलैक्स माइंड तो पता नहीं, स्ट्रेस माइंड। बीटा वेव्स इतनी वेलकम किए क्यों? तो जब इसको नशा खत्म हो गया अपना, कुछ साल, 5 साल, 10, 12, 13, 15 साल, यार खुद से प्यार कर थक गया। सेम चेहरा देखता हूँ, लग तो रहा हूँ यार मैं मक्खन बहुत बढ़िया था, और मैं क्या करूँ, क्या लड़की अब कितना अच्छा लगूं मैं। अब ना कोई आके मुझे बोले कि मैं अच्छा हूँ, चल प्यार करते हैं, प्यार हो जाता है। लड़का या लड़की, दूसरा हम लड़के के एग्जाम्पल से, लड़की से नन्ही मुन्नी शर्मीली सी कन्या से इसे प्यार हो जाता है। शर्मा रही है, ओके भाई, शर्म शर्म शर्म। पहला प्यार है, वो पहला प्यार है, पहली बार है। अब इसे प्यार हो गया, अब ना ये इसके लिए कहता है दे कुर्बानी, जो चाहिए। ये कहती है नाराज ना हो, है मुझे प्यार करता है, मुझे प्यार करने दे रहा है, क्योंकि पापा मम्मी ने तो प्यार करना बंद कर दिया थोड़े दिनों में। वो तो डंडा मारते हैं, वो तो ट्रांजैक्शन करें, लेन देन। और पापा मम्मी ने ये भी बंद कर दिया है, खबरदार मुझे प्यार किया तो, यानी खबरदार रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड पे रहे। शैतानी करी, सोफे पे कूदे, कुछ फेंक दिया, खबरदार। बच्चा कहता है मैं प्यार करना चाहता हूँ, कहाँ करूँ? ये कहती है यहाँ करो जान, जहां मर्जी कूड़ा फेंको मैं उठाऊंगी। कहता वाह तू तो मेरी माँ से बढ़कर है। बोले और क्या, जैसे तुम्हारा मन करे, जो मर्जी, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। बोले अच्छा तू मेरे पास में आसपास है ना, तू घबराना छोड़, मैं तुझे फ्रीडम देता हूँ। कैसे सेटिंग होती है। उसके पश्चात ये इसे कहता है, ये इसे कहते लव यू लव यू लव यू। अब कुछ शराब का नशा चढ़ा, प्यार का नशा बना, कोई और भी मुझे लव यू कर रहा है। ये दोनों इस नशे में आते हैं, बीटा वेव्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। पहले बीटा वेव्स को किक नहीं मिलती, डिजीज बन जाता है। जब ये प्रेम मिला, नहीं मिला, लड़ाई होने लगती है, फिर क्यों नहीं प्यार कर रही तू, क्यों नहीं प्यार कर रहा तू, चलो हो गया हम प्लस कर देते हैं, इनको शादी हो गई। 2 निर्णय हो गए छोटे छोटे। अब ये व्यक्ति कहता है ये इसलिए हुए हैं क्योंकि तू मुझे प्यार करे, इसलिए मैं तुझे प्यार करता हूं, तू प्यार कर रही है, अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहता हूं ये दोनों भी मुझे प्यार करें, और मैं इन दोनों को गला दबा दूंगा अगर मेरे हिसाब से नहीं चले, और तू भी हेल्प कर। कुछ समय बाद जीवन ये हो जाता है, और प्यार कर, और दे, साथ रहे, मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं। बीटा वेव्स हमें नष्ट कर रही है धीरे धीरे चमको, और हम इस चीज को, इस वेव को लगातार फैला रहे हैं। क्या हो रहा है? आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, चाहिए। तू भी प्यार कर, तू भी कर, ये भी कर, वो भी कर, वो भी कर, नहीं कर रहा तो लड़ाई। अब हम प्यार नहीं कर रहे उन्हें, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे तुम प्यार का नशा दो, ड्रग है ये मेरे लिए, आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस ड्रग। कि मेरे को कोई फील कराता है भाई तुम तो कृष्ण हो, अंदर आवाज निकली, ब्रैकेट में कंस हो, पर बोलना कृष्ण पड़ता नहीं तो मारेगा। ये हाल हो जाता है, ये ड्रग है। पति पत्नी, 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, क्लेश पे जी रहे हैं, क्यों लड़ाई हो रही? बिकॉज कोई भी बीटा वेव से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। सुबह सुबह टिंकू उठता है, मुन्ना के आदेश से जो होना है वो होता है, लेकिन टिंकू फट चमको पे चला जाता है। और चमको कौन है? सारे दुनिया के अन्य वो टिंकू जो कुछ और दिखा रहे हैं जो वो नहीं है। झूठ। चमको 100% झूठ, 100% कंपटीशन, 100% स्ट्रेस, 100% स्यापा। सारे रिश्ते स्यापा है। उन्मुक्तता नहीं है, फ्रीडम नहीं है, आनंद नहीं है। क्या हो रहा है? बीमारियां। लगातार दिमाग बीमार है, मन बीमार, शरीर बीमार है, क्योंकि इस पे चाहिए वांट 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 वांट, ये भी चाहिए। एक टाइम बाद नशा बढ़ता जाता है, चीजें सब चल रही हैं, सब है, गुजारा हो रहा है, लेकिन क्यों चाहिए मालूम नहीं। क्यों चाहिए? क्योंकि हम स्ट्रेस में रहने के आदी हैं। क्यों है आदी? क्योंकि हमसे बड़ा मूर्ख, हमसे बड़ा नालायक, हमसे बड़ा भगवान के लिए सजा देने का हकदार मनुष्य धरती पर कोई नहीं।
हम इतने थैंकलेस हैं, इतने एहसान फरामोश हैं। भगवान ने हमें जीवन दे दिया, माता पिता ने जो दिया सो दिया, भाई बहन पत्नी चाचा जो दिया वो सब टेकन फॉर ग्रांटेड है, उसमें मजा नहीं है। वो गया भाड़ में, ऐसी की तैसी में। कुछ और चाहिए, और चाहिए। क्यों चाहिए नहीं पता, चाहिए क्योंकि चमकों में रहना है। चमकों की बुद्धि ने क्या कर डाला, टिंकू का बेचारा बना डाला। वो खुद को मालिक समझने के चक्कर में, खुद को खुश करने के चक्कर में जीवन भर कुत्ते की तरह लड़ता रहता है, बिल्ली की तरह मिमियाता रहता है, चूहे की तरह दुबकता रहता है। क्या हो रहा है अल्टीमेटली? जीवन में आनंद हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा। कोई मजा नाम की चीज ही नहीं है। हर समय इसी लड़ाई में हो रहा है, और चाहिए और क्यों चाहिए नहीं पता। 2 करोड़ छोड़ के मरोगे प्रॉपर्टी में? नहीं, 4 छोड़ के मरना है। किसी को 10 छोड़ के मरना है, किसी को 20 छोड़ के मरना है, किसी को 200 करोड़ छोड़ के मरना है, किसी को 1000 करोड़। वरना सोच के बैठे अमृत चक्के आए, बहुत टेस्टी था, हम तो नहीं मरेंगे, अभी तो एंजॉयमेंट, अभी और बटोर ले और बना ले। ये पता नहीं चल पा रहा क्योंकि ब्रेन बेचारा कंफ्यूज हो चुका है। उसको हार्ट से कनेक्टिविटी किए हुए अरसा हो जाता है, वो अपने ही भाग रहा है। और हार्ट फुल ईमानदारी से चला रहा उसे, कह रहा बॉस तूने मरना जब है तब तक कि मेरे पास सांसें हैं, तेरी मर्जी, उखाड़ उखाड़ के तू कुछ भी कर ले, मैं उखड़ता रहूं, सांस टूटती रहे, लेकिन बेटा इस धरती पे तेरा जन्म पूरा करूंगा। और जितना तुझे समझ नहीं आ रहा ना, बीमार डालूंगा तुझे लाश मरने से पहले। फिर तू 5 साल बेड पे पड़ा सड़ सड़ के सोचियो, सारी फाइलें खोल दूंगा मैं, खट 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 खट, ये पाप किए थे, वो पाप बन जाएंगे तेरे। क्योंकि तुझे सजा क्यों मिल रही, कष्ट क्यों मिल रहा है, हमें दुख क्यों मिलता है जीवन में, क्यों दुखी हैं हम? पहले तो मुन्ना ने नसीब लिख दिया फिक्स है भाई, वो तो चेंज नहीं करूंगा। 12% है हिस्सा हमारा, हमारे जीवन के 12%, 1/8वें हिस्से पे हमारा कंट्रोल नहीं है। इट विल हैपन, व्हाट विल नॉट हैपन विल नॉट हैपन, उस पर कंट्रोल नहीं है। और हम चूंकि 12 हमारा है, हम सोचते हैं यार ये सारा हमारा क्यों नहीं है, जबकि जो बाकी का सारा है उसमें बहुतों का 12 है। एक बच्चे का है, एक भाई का, एक पत्नी का, एक समाज का, एक चोर का, एक डॉक्टर का, एक दान का। मनी हाउ मच इज माइन, इस टॉपिक पे पूरी डिटेलिंग की है इसके ऊपर, बहुत पुराना टॉपिक है। ये 8 हिस्से किस किस के हैं, लेकिन हम उसमें लगे हैं। क्यों? क्योंकि चमकों के चक्कर में बीटा पे रहने की आदत है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, आगे भाग रहे हैं आगे। और हमें चाहिए नहीं, हम अपना रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड छोड़ चुके हैं, हमें स्ट्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। क्यों? क्योंकि टिंकू जो अब चमको बन चुका है, इसके मिरर न्यूरॉन्स, यहां मिरर न्यूरॉन होते हैं, इसके मिरर न्यूरॉन्स औरों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और लोग भी यही कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे को कुछ और दिखाना चाहते हैं, क्या? जो मैं असल में नहीं, जो मैं चाहता या चाहती हूं ये मुझे समझे। चमकों ने ऐसा जोर मार रखा है, बुद्धि का ये पोर्शन भी हमारे पास है जो झूठ में रहना चाहता है, जो बीटा वेव्स इसलिए प्रोड्यूस करता है ताकि संसार में झगड़ा, झंझट, अराजकता, तनाव, क्लेश रहे। रात के समय जब चंद्रमा का समय होता है तो चंद्रमा का समय का मकसद कहने का है कि सूर्य का समय नहीं है। सूर्य का समय नहीं है मींस बीटा वेव्स ऑफ हो जानी चाहिए और आप शीतलता, शांति की तरफ जाएं। आप ड्रीम कर सकते हैं, चंद्रमा है ना, चांद तारे ले आओ, ड्रीम्स। पता है कि ये कभी बेवकूफ नहीं ला पाएगा इतना बड़ा चांद उठा खाड़ के, और लाएगा तो रखेगा, लेकिन वो भी कहती है अच्छा लगा, बहुत मजा आया ऐसी बातें सुन के, मीठी मीठी बकवास बातें। चंद्रमा का टाइम, लेकिन ये रात को हमने लाइट जला जला के अपना बीटा वेव ऑन कर दिया। ये टाइम क्या है? ये टाइम है डेल्टा से सीधा सूर्य ऑन हो रहा है, उठ के इमीडिएट अल्फा पे जाने का, चार्ज, फुल चार्ज बॉडी, सुबह 4, 5, 6 बजे गुड मॉर्निंग में सुबह सुबह सूरज अंकल आ गए हैं और फटाफट रोशनी ऑन हो गई है। हमारे शरीर में फिर से रक्त का प्रवाह और संचार हो रहा है, धरती पर फिर से जन्म ले रहा है सब कुछ, अंकुरित हो रहे हैं सब कुछ, फल फ्रूट अब बनने शुरू होंगे, सृष्टि का निर्माण होगा, जीवन प्लस की ओर जाएगा। टोटल अल्फा वेव्स। सुबह सुबह उठ के इसीलिए लोग कहते हैं बीमारों को कि भाई साहब आप बहुत बीटा वेव्स पे रहते हो, भयंकर रूप से बीमार हो, अब आप मरीज हो, सुबह उठो और उठा के बॉडी को हर एक चीज में ले जाओ। हरा इज हार्ट, हार्ट इज
वायु चक्र, वायु इज प्राण वायु, प्राण वायु मीन्स अल्फा, अल्फा मीन्स गुरु। गुरु की जो वाइब्रेशन है 7 हर्ट्ज से 14 हर्ट्ज, दैट इज कॉल्ड अल्फा वेव्स। इस पर हमारी 4 क्लासेस ऑलरेडी नेट पर पड़ी है। आप अल्फा पर जब जाएंगे आपकी बॉडी अपने आप प्रकृति के अनुसार चलेगी। और हम कैसे चल रहे हैं? प्रकृति के विरुद्ध। हम क्या करते हैं? क्या दिया भगवान ने? कूड़ा कर दिया। जो मिला है वो तो भाड़ में गया, अब वो मिल जाता। क्यों चाहिए वो? क्योंकि वो है नहीं, उसने मुझे प्यार नहीं किया, वो चाहिए। जब वो मिल गया, अब वो तो मेरे पास है, उसका अचार डालना है, अब कुछ और चाहिए। तो हर समय कर्ज करते रहना, क्योंकि जो मिला वो टेकन फॉर ग्रांटेड है, वो तो बकवास है, कदर ही नहीं। इसलिए मिले हुए पति, मिली हुई पत्नी, मिला हुआ धन भी हमें सुख नहीं देता। उससे तो सुख लो, मिली हुई बॉडी तक से दुखी हैं हम। लड़के ऋतिक रोशन बनने को तड़प रहे हैं, लड़कियां अब तो कौन सी नहीं है, वो नाम भूल गया, आलिया भट्ट का, आलिया भट्ट बनने को तरस है। जैकलिन फर्नांडिस की पुकार आई है सत्यवान की तरफ से, माता रानी इनको संतोष दे। घोषणा में बैठा कैटरीना टू सो ऑन। मकसद कहने का क्या है कि आपने अपने जीवन के अंदर और के चक्कर के अंदर अल्फा वेव्स डिस्ट्रॉय कर डाली है। और वही चीज के लिए डॉक्टर बाद में बोलता है अल्फा वेव्स के पास जाओ, शांत रिलैक्स्ड माइंड। एक स्ट्रेस माइंड है, एक रिलैक्स माइंड है। रिलैक्स माइंड सुबह सुबह अल्फा ऑन होता है। यहां से आगे हम जाते हैं, सूरज चमकता है 12 बजे 1 बजे, घनघोर फर्स्ट क्लास बीटा वेव्स, अलर्टनेस। बीटा का फायदा क्या है? जब बीटा प्लस अल्फा है, ये 7 से 14 है, ये 14 के आगे है, दोनों साथ साथ तो हैं, लेकिन अल्फा ज्ञान देता है और बीटा बहुत जबरदस्त अटेंशन। बीटा में आप होते हैं, कभी कभी जाना पड़ता है क्योंकि अटेंशन मिलती है इससे। क्या बोल रहा है अगला, क्या हो रही है बात, रिफ्लेक्सेस कैसे हैं। आप गाड़ी आराम से चला रहे हैं, फर्स्ट क्लास अल्फा। गाड़ी अंधाधुंध चला रहे हैं, बीटा। अंधाधुंध के साथ अटेंशन पूरी है, उस समय बीटा चाहिए रिलैक्स, जल्दी पहुंचना कहीं हॉस्पिटल, कोई जरूरी मजबूरी है तो बीटा की जरूरत पड़ती है हमें। अटेंशन बच्चे रात को एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, आउट परफॉर्म कर जाते हैं। बॉडी जैसे भाग सकती है उससे भी फास्ट भगानी है, बीटा वेव्स चाहिए, लेकिन कांस्टेंट नहीं रह सकते। लगातार आप बीटा वेव्स में जाएंगे, चमकों का शिकार बन जाएंगे। बेस्ट बनने के चक्कर में अगली बार जो भागते थे उससे तेज भागोगे और टांग टूट जाएगी। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन जाएगा, फिजियोलॉजिकल और डिसऑर्डर्स बनने शुरू हो जाएंगे। मन और तन दोनों सजा। भूखे रहने से आप थोड़ी देर के लिए अलर्टनेस ऑन कर देते हैं, क्योंकि बचा खुचा सारा का सारा जो क्रिएटिविटी है वो अल्फा माइंड का काम है। अलर्टनेस जो है वो बीटा माइंड का काम है, क्रिएटिविटी अल्फा का काम है। आप सुबह सुबह भूखे पेट होते हैं, मल त्याग दिया, यू विल बी क्रिएटिव। मैं आपको शब्दों में कहूं मजाक की बात, मल त्यागते हुए भी आप क्रिएटिव माइंड लेके चलते हैं। आजकल एक मोबाइल फोन साथ में मिल जाए, सबसे बड़ी बात कॉपी पेंसिल ले लीजिए, आपको पता नहीं चलेगा पॉट पे कितने घंटे से बैठे आप स्टोरी लिख देंगे। दैट इज ट्रू, बिकॉज यू आर गेटिंग क्रिएटिव। मल त्याग रहे हैं, शरीर तमस को फेंक डालता है। योर बॉडी इज अलाइव अगेन, नया इंजन, बिल्कुल नया इंजन बना है। मेटाबॉलिज्म फास्ट कैसे होता है? जब पुराना कचरा दिमाग का और गंदगी शरीर की त्याग दी, इंजन फिर से रीस्टार्ट हो गया। कचरा है ही नहीं, आप कचरा माइंड में रखते हैं, दैट इज बीटा वेव्स। ढेर सारी संभाल लेते हैं चमको, आप अल्फा पे। डीप स्लीप तो आपने पहले डेल्टा तो लिया हो, डीप स्लीप ही नहीं मिलता। लोग रातों को कहते हैं नींद ही नहीं आ रही। बीटा से डेल्टा पे जाने की बहुत बड़ी यात्रा है। कैसे जाएंगे आप? 30 हर्ट्ज पे काम कर रहा है ब्रेन, उसको 0.5 पे लाना मजाक है। सिर्फ एक तरीका, दिल को कंसंट्रेट करके सोचो। सांस लेते हुए अंदर दिल में धड़कन बनी, सांस छोड़ते हुए धड़कन हिली, उसी टाइम दिल डेल्टा को ऑन कर देगा। आप हृदय पे जाएंगे, दिल से सोचेंगे, यानी कुछ नहीं सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने में चले जाएंगे। चमको क्या है? और दिल कहाँ है? मैं। मेरा दिल किसके पास है? मेरा दिल तो मेरे पास होता है। अक्सर कहते हैं मेरा दिल भी तू ले गई, जबकि वो दिल नहीं ले गई, वो दिमाग ले गई है। वो बीटा खेल रही है, गामा बना के छोड़ेगी और खुद ही आत्महत्या करेंगे हम। ये होता है अक्सर। तेरे प्यार में मुझे भूख प्यास नहीं लग रही,
बोले तो कंकाल का मैं क्या करूंगा, बॉडी शॉडी बना दिया भाई, आर्नोल्ड बन गया। इस टाइम से जब आप नीचे जाते हैं तो अल्फा गेट्स डाउन, फर्दर डाउन। दिस फेज इज बीटा डाउन, अल्फा डाउन, और इसके बाद लुढ़कते वापस रात में डेल्टा। थीटा इज ऑलवेज ऑन, थीटा इज ऑलवेज ऑन। टिंकू हर समय है, टिंकू बॉडी है, बॉडी तो हर समय है, उसका एहसास नहीं है, कोई बात नहीं। आप जितनी बॉडीज से इन्वॉल्व हैं उतनी बॉडीज का टिंकू थीटा सबका ऑन, सपने दिखाता रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है खोपड़ी में डालता रहेगा। डीप स्लीप पे डेल्टा टिंकू है बॉडी, ये क्या करता है, वेट करेंगे, देखते हैं यार क्या बनता है क्या नहीं। ये कहता है भागो, हर चीज में भागो, बचा के रखो, खुद को बचाओ, आगे भी जिंदगी जीनी है, बचो बचाओ, जो मर्जी करो। बीटा कहता है अटैक, लड़ो। अल्फा क्या कहता है, ठीक है यार, लड़ना है, कैसे लड़ना है, भागना है, कैसे भागना है, वेट करना है, कैसे वेट करना है। अगर आपको ये पता है तो अच्छा बुरा खत्म हो गया, सही गलत खत्म हो गया। आप सब कुछ करो, सारी ब्रेन वेव्स इकट्ठा चलाओ, सब चलती हैं एक साथ। ब्रेन को जिंदा रखना है, सारी वेव्स चलेंगी, बट कैसे करना है, सफल हो गया। चोरी करनी है, नो प्रॉब्लम, कैसे करनी आती है, पैसे आ गए जेब में, आती नहीं है, पकड़े गए, लो डंडे। प्यार करना कैसे करना है, लोगों को प्यार करना नहीं आता, चोरी करनी नहीं आती, झूठ बोलना नहीं आता, फिर कहते हैं वो गंदा, वो सास बुरी, बहू खराब, पति खराब। सब अपने अपने टिंकू के साथ जी रहे हैं, कौन खराब कौन अच्छा। वो बना इसलिए क्योंकि उसके हालात ऐसे थे, अदरवाइज कैसे बनता। ये समय सृजन का है, बनाने का, और ये समय मार देने का। क्या होता है, अक्सर हम अपने जीवन में सताए हुए महसूस करते हैं, मैं ये बदल दूंगा, मैं समाज बदल दूंगा, मैं अपनी बीवी बदल दूंगा, मैं भाई बदल दूंगा, पति बदल दूंगा, बच्चे बदल दूंगा, मैं वो बदल दूंगा। मैं कितना बड़ा मैं, हमारा आई, हमारा सूर्य पूरे सोलर सिस्टम को लेकर 143 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से 808,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं जा रहा है। हमारी गैलेक्सी के मेन बीच के एरिया जो गैलेक्टिक सन है वहां जा रहा है, ये उसके इर्द गिर्द घूमता है, पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है। हमारा मून चंद्रमा हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, हम धरती के तौर पर सूर्य के इर्द गिर्द, सूर्य हमारे पूरे के पूरे कार्यक्रम को लेकर के कहां घूम रहा है, कहीं घूम रहा है। और ये स्पीड ऐसी एक जगह स्थिर नहीं है ये भी। और जो गैलेक्सी हमारी है उसका नाम है मिल्की वे, उसमें ऐसे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, मिलियन 10 लाख होता है 1 मिलियन, और ये सूर्य 240 मिलियन ईयर्स में एक चक्कर काटता है। 240 मिलियन, 240 गुणा में 10 लाख, मिलियन ईयर्स में एक चक्कर काटता है। ये मोटे तौर पे हम वैसे लेके चलते हैं, जो हमारा वो पहले बात की हमने कि युग चलते हैं ना, ये साइकिल होती है इसकी 26,000 साल की। ये तो मैंने अलग चीज बताई गैलेक्सी की, ये अलग साइकिल है सूर्य की 26,000 साल की, 25,920 है। इसमें यहाँ कलयुग आता है, फिर यहाँ द्वापर आता है, त्रेता आता है, यहाँ सतयुग चलता है, फिर ये सतयुग आता है, यहाँ त्रेता, यहाँ द्वापर, यहाँ कलयुग। याद होगा आप सबको, कलयुग एक हिस्सा होता है, द्वापर इज 2, त्रेता इज 3, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना। इसका आधा करेंगे 25,920 का, तो कलयुग का एक हिस्सा द्वापर का है 2 गुना है, त्रेता का 3 गुना, सतयुग का 4 गुना। अब ये सूर्य हमारा ब्रह्मांड में कहीं जा रहा है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, जिसको हम कन्वर्ट करें तो 61 गैलेक्टिक ईयर्स बनते हैं। गैलेक्सी में जो घूम रहा है, जो मैंने बताया 240 साल मिलियन ईयर्स में जाता है। इतने साल पहले बिग बैंग हुई थी, बूम, ये गैलेक्सीज कहीं से आई थी, और ये गैलेक्सीज बढ़ रही हैं, अब ये घटेंगी, फिर ये फटेंगी, फिर ये मरेंगी। इसके पीछे एक सीक्रेट है, बताता हूँ। हमारी गैलेक्सी के साथ वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा, उसका नाम रखा है, मनुष्य रखते हैं। ये दोनों आज से कई करोड़ों साल के बाद एक साथ मिल जाएंगी और ब्लास्ट होकर खत्म हो जाएंगी, गायब। हमारे ब्रह्मा का 3.11 ट्रिलियन ईयर्स का कार्यक्रम होता है, सुबह का और शाम रात का,
रात में प्रलय होती है, सुबह के समय सृजन होता है। ये टॉपिक पहले गॉड के क्लास में भी हो चुका है। ये घूम रहा है, जा रहा है। अबे सूर्य क्या कर रहा है? सृजन कर रहा है, बन रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। अभी हम गैलेक्टिक सन से बहुत दूर है। सूर्य वहां से पावर लेगा और उसके बाद दूर चला जाएगा, फिर पास आ जाएगा, फिर दूर, गोल गोल घूमते 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 कोई 17 गैलेक्टिक ईयर्स के बाद जाकर के यह हाल होगा कि धरती पे जीवन नहीं होगा। तब तक हम मनुष्य किसी और ब्रह्मांड में, किसी और गैलेक्सी, किसी और जगह जा चुके होंगे अपने आप। ये मोटे से तौर पे कहानी है। अब हम इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी गैलेक्सी, और ये बता दूं मैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं एक यूनिवर्स में, और बिलियंस ऑफ यूनिवर्स हैं पता नहीं कितने। हम कहां हैं? हमारी औकात क्या है हमारी औकात? और हम अज्ञानता में भरे इतने पागल हो रहे, जीवन को समझ नहीं रहे। इसको बदल, उसको बदल, मैं ये बदल दूंगा, समाज बदल दूंगा, बीवी मेरे हिसाब से चले, बच्चा मेरे। खुद पे ध्यान दे लो, खुद पे ध्यान दो। आपके जीवन में कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये सारे एक साथ चलेंगे। दे हैव टू गो। आप जब जीवन में एक बीज लगाते, छोटा सा इतना सा बीज लगता है, एक होता है एकल, एकल इज वन, कलयुग छोटा सा, कुछ नहीं अभी, फिर वो उठा, द्वापर, द्वि, एक स्टेम बना, एक फल बना, त्रेता, 3 गुना, बहुत बढ़िया से उसके अंदर फ्रूट्स भी आने लगे। सत्ययुग पूरा लहला उठा। सब्र का फल मीठा होता है। हौले हौले करते करते बैठ गया, कहीं बीटा वेव्स नहीं है, आराम से चल रहा सब। अब मजे की बात, जब पूरा का पूरा वृक्ष लहलहा उठा, फ्रूट्स आ गए, फल आ गए, अब क्या नियम है प्रकृति का? अब वो डाउन करेगी, खराब करेगी, पतझड़ आएगा, मारेगा, धीरे 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 डाउन जाएगा, पेड़ झुकेगा, खत्म होगा, और पेड़ एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये क्या है? तमस का समय, तामसिक कलयुग। ये कलयुग दोबारा से स्टार्ट हो गया, समझो। त्रेता से गिरे हम द्वापर, द्वापर से गिरे कलयुग। हमारी मानसिक शक्तियां, कॉन्शियसनेस 100% पावर पे है। जब सूर्य अल्फा पर है तो 100% पावरफुल वेव्स दे रहा है, तो हमारा दिमाग 100% धुल रहा है, साफ हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? 100% सतयुग, 100% ब्लॉसम, जवानी होती है, यूथ होता है, पैसा आता है, सुख होता है, सफलता होती है, एक दिन बढ़ता है। जब बहुत आप सुखी हो गए ना, उस दिन से सोचना शुरू कर दो, बेटा अभी डाउन जाने का टाइम आ गया। अब पिरामिड के टॉप से गिरोगे, अब तमस आएगी। इसलिए संसार में कितनी बुराई है, आप उसे खत्म करना चाहते हो? नो, इट इज नीडेड। उसके बिना बनेगा कैसे आगे? प्रकृति का नियम है, तबाह होगा फिर बनेगा, तबाह होगा फिर बनेगा। ये आईएएस वगैरह जो है करेक्शन कर रहे हैं। ये तमस चाहिए। हम अपने जीवन में बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब हमारे जीवन में तमस आती है, परेशानी आती है, कुछ ऐसा आता है हम लड़ नहीं पाते। इसलिए बुरा कुछ नहीं है, कुछ मर रहा है बेकार नहीं है, कोई वेस्ट कुछ नहीं होता, पैसा खराब नहीं होता, बीवी बुरी नहीं है, बच्चा बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। ये तमस है। वी नीड करप्शन, वी नीड करप्शन। अगर करप्शन नहीं होगी तो नया जीवन कैसे आएगा? इसलिए करप्शन को गाली मत बको। इसलिए सबसे बड़ा दोष चमकों में रहने वालों का, और दूसरे को दोष देते रहते, यार सिस्टम ही खराब है, और यार घर ही खराब है, और भाई ही बुरा है, और नौकरी ही बकवास है। इससे ऊपर उठो, आपकी कुछ भी टका औकात नहीं है, इतने जरा से हो ब्रह्मांड में। अपने आप का कुछ कर लो, माया में फंसे हो, बिल कैसे दो, चाचा के पैसे कैसे उतारो। अपनी मानसिकता को सेट करना यदि आपने सीख लिया, आपकी खोपड़ी डिसऑर्डर में नहीं चलेगी। इतनी सी तो बॉडी मिली है आपको, जिसको शहनशाह समझते हो, जिसमें कैद हो, वो ढंग से चला लो, वही चला लो, उसको बीमार कर देते हैं। इतने से 2 रिश्ते होते हैं गिनती के, भाई बहन, चाचा, बच्चा, जो जुड़ा हो, पत्नी, उनका सब तैनाश करते हैं। उसमें तक खुश नहीं है हम, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। क्यों? एंगर, बीटा वेव्स ऑन, स्ट्रेस लगातार। क्या हो रहा है? खोपड़ी फट रही है, माथा पीट रहे हैं, किसी से लड़ूं, क्यों लड़ूं पता नहीं। घर आके लड़ बैठते हैं हस्बैंड, कई पत्नियां कहती हैं ये कब घर आते हैं हमसे लड़ते हैं, पता नहीं क्यों लड़ते हैं, ये पता नहीं। तो फिर वो कहता है अच्छा मैं ना लड़ूं तो ये लड़ लेती है, पता नहीं क्यों। क्योंकि सब बीटा वेव्स में भरे हुए हैं। लाइफस्टाइल ऐसा है। दूसरे के पास दिमाग रखा, उसके बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में कब सोचोगे? अपने बारे में कब जियोगे? समाज को दिखाना है, ये करना है, नहीं, सब अपने आप होगा। अल्फा ऑन होने दो। सूर्य स्वतः जीवन दे देता है। अगर आप अल्फा पे है तो अपने आप जीवन चलेगा। धरती की चलने की फ्रीक्वेंसी है 7.83 हर्ट्ज, चेंज होकर ये 13 पर आएगी, ये 7 to 14 चलेगी अल्फा। आपको इसके लिए
त्याग सीखना पड़ेगा, डिटैचमेंट सीखनी पड़ेगी और अपने में रहना सीखना पड़ेगा। जब आप ये जान जाएंगे, पता नहीं कैसे रोटी का इंतजाम होगा, पता नहीं कहां से पैसे आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कैसे चल रहा है घर गृहस्थी और सारा सामान और चीजें, पता नहीं शरीर कैसे सब कुछ पचा लेगा। आप बीटा पे रहते हुए कोई चीज खाते हैं, वो शरीर का सत्यानाश कर देती है। हाइपर एक्साइटेड होते हुए, टीवी पर कोई खराब सीन देखते हुए, किसी से बकवास करते लड़ते हुए आप जो भोजन कर रहे हैं वो बीटा वेव्स का जा रहा है, वो दोबारा से बीटा वेव्स देगा और आपकी लाइफ में स्ट्रेस चलेगी और आपको रीजन समझ नहीं आएगा। रीजन ये है कि जो आप हो, जो थीटा है, जो टिंकू है, वो बेचारा औरों के कब्जे में जा चुका है। अब आपको और लोग चला रहे हैं, आप इसी में लगे हो, हाँ ये बुरा ना मान जाए। आपको अपनी तरफ से ध्यान पूरा डाइवर्टेड हो चुका है क्योंकि आप बहुत भयानक डरे हुए मशीन हो। ये डरी हुई मशीन क्यों डरी हुई है? हमारा डर सिर्फ 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 औरों की वजह से होता है। अगर आपकी लाइफ में और नहीं है तो आप क्यों डरेंगे? आपकी लाइफ में ग्रीड, इच्छा सिर्फ औरों की वजह से होती है। अगर आप में लोभ लालच नहीं है तो जो मिला है ना बहुत है। कितने हाथ है? 2 हाथ है, 2 पांव, खत्म। इसलिए कितने मकान, कितना पैसा, कितनी गाड़ी, सब माइंड का गेम है। जब ये बीटा वाला माइंड आगे आ जाता है ना, आपकी सोचने और समझने की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे लोग हैं जो किसी को भाई यार दोस्त बना के ठगे जाते हैं, जो बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छे अच्छे ड्राइवर्स उड़ जाते हैं। सिर्फ आपकी एक स्थिति, चमको। क्यों रहते हैं आप चमको पे? क्योंकि आप ये सोचते हैं धरती पे पैसा चाहिए। इस चीज को गांठ बांध लीजिए, धन धरती पर लास्ट आवश्यकता है। प्रथम आवश्यकता है कि मेरा दिल, मैं जो मशीन जिसके थ्रू चल रहा है वो पावर हाउस, वो सही काम करे। ये पहली आवश्यकता है धरती पर, और इसके अलावा कोई आवश्यकता है ही नहीं। बाकी सब बॉन्ड्स है, सब लालच है। आपकी मशीन ठीक चलेगी, आपका डेल्टा सही काम करेगा। ब्रेन का वो पोर्शन जो आपको नींद देता है और आनंद देता है। जब आप खुश और सुखी होना आ जाते हैं, आपको आप आ गया है, तो आपको दुखी कोई करके दिखाए? गुरुजी फिर लोग कहते हैं कि तो कुछ भी नहीं है इसके पास, तब भी इतनी खुश है, तो बहुत खुश है। तो वो लड़ाई तो सारी वही है। क्या बोलते ना क्या, फिर वो दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है। सुखी जीवन है, पैसे भी नहीं है, फिर भी हम खुश है। काम है ना चमको, है ना बेचारों के। चमको तो तंग करेगा। चमको का काम है आकर्षण। आओ, सुनो, लड़ो, मरो, मेरे साथ झगड़ो। ये हमारे अंदर की कंपटीशन की क्वालिटीज उठाता है। हम ये समझते हैं संसार ही सब कुछ है, जबकि संसार के नाम पर क्या है? इतने से, हम इतने से, और हम उसमें भी उसमें इतने से। इतनी इंटेलिजेंस हमारे अंदर दी है, कुछ कमाल की चीज होंगे जो भगवान नाम की चीज या ब्रह्मांड में जो भी शक्ति चला रही है उसने हमें अकल दी है। अब इस अकल को घास चरने भेजा हमने, क्यों? फिर जाएंगे घर, सुना, हाँ सत्संग तो सुन लिया, लेकिन ना अच्छा रोटी का काम कर लें, चलो पैसे का कर लें, क्या कर लें, करते हैं सारा दिन, होता है, होता फिर कोई ये जो होना है, लेकिन उससे मुक्त नहीं हो पा रहे, मुक्ति नहीं हुई। और क्या कर रही है खोपड़ी? दे टेंशन, चमको चमको। इससे क्या होता है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नील, ये 5 तत्व हैं हमारे। ये है भग, भूमि और गगन, ये स्त्री तत्व। इनका कार्य बंधन। ग इज गगन, यहां हमारी 14 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है। दिस इज कॉल्ड बीटा। ये है हमारा चमको, ब्रेन का ये हिस्सा। इसका परमानेंटली काम है कि किसी भी हालत के अंदर इन दोनों में लपेट के रखो, ताकि वान काम ना करे, ताकि नया सृजन ना हो। जिन लोगों को बेबीज नहीं हो पाते वो इसमें फंसे होते हैं। फियर और ग्रीड, फियर और ग्रीड, फियर और ग्रीड, ये काम ही नहीं करता। डॉक्टर कहते हैं सारी रिपोर्ट ओके, बच्चे नहीं हो रहे। ये तो हुआ शरीर। अब हम अपने जीवन में अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से एक सोफा खरीदने जाते हैं, अब वो हमारा बच्चा ही है। एक मकान खरीदने जाते हैं, वो हमारा बच्चा ही है। हमें गाड़ी खरीदने जाते हैं, वो हमारा बच्चा है, हमने पैदा किया। एक हमने गर्भ से पैदा किया है, हमने सोच से पैदा किया, ये भी गर्भ है। हम यहीं से तो पैदा करते हैं सब। क्यों नहीं आ रही गाड़ी, क्यों नहीं आ रहा मकान? क्योंकि हम भ और ग में फंसे हुए। हम या तो इमेजिनेशन की फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं। इसको नाप सकते हैं, ये बता दूं मैं आपको, इसके मीटर लगे हुए, नापी जाती है। जैसे ईसीजी की होती है, ऐसे मशीन इसकी भी होती है, ईईजी की। ब्रेन मैपिंग, ब्रेन को डिलीट किया जाता है, ये मशीन होती है इसकी, और बहुत इजीली मिलती है। ये 4 से 7 हर्ट्ज। तो ना तो स्लीप पे जाने देता, यानी सोने नहीं दूंगा,
और ना ज्ञान में जाने देता कि छोड़ तो सही, टाइम तो आने दे, सूर्य करेगा, गुड मॉर्निंग में करेंगे भाई, हल जोतना है, बगीचे में हमने कुछ करना है, अन्न उगाना है, सुबह तो होने दो, नहीं रात से ही बैठे हैं, कब होगी सुबह। ग्रीड, हर समय भय। जब आप इन दो फीलिंग से सुसज्जित हैं, आप 24/7 इसी में फंसे हुए हैं कि या तो मुन्ना काम करे या चमको। ये चमको भी मुन्ना का ही बच्चा है। आप जो लिखा कर लाए हैं, ये लिखा कर लाए मुन्ना है, और आप यहाँ हैं। इसको पूरा करने के लिए मुन्ना एक झूठा नया चमको क्रिएट करता है। सब लोग जैसे हैं वैसे नहीं, कुछ और दिखाते हैं, और आपको पटक पटक के मार मार के वो करवाने के लिए जिसके लिए आप आए हैं। जो क्या है, आपके जीवन की दरिद्रता है, आपके जीवन के दुख हैं, समस्याएं हैं, एक चमको क्रिएट होता है, झूठी दुनिया, जिसमें जाकर आप यहाँ और यहाँ के साथ रहते हुए यहाँ कभी नहीं जा पाते, ज्ञान नहीं कर पाते। दिस इज गुरु। और ये इन दोनों के बीच घसीट के पिस पिस के रो पिट के जीवन तबाह करके मर जाता है, बीमार पड़ता है, हर समय सोचता रहता है कुछ ना कुछ, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। कौन बात कर रहा है? ये दोनों खेल रहे हैं। इसका क्या हो रहा है? ये बैठा ही है। सोचने वाले लोग क्या करते हैं? बैठे होते हैं, उसके बाद बीटा ऑन करना और तेज बत्ती गुल कर देते हैं, अंधेरे में बैठते हैं, फिर म्यूजिक चला लेते हैं। अब तो केएल सहगल के चलते नहीं है, कौन से चलाए मर्जी है, जगजीत सिंह के चला ले, वो गाने चला लेते हैं, फिर अंधकार में बैठे, जबरदस्त बीटा वेव्स चल रही है, खोपड़ी खराब हो रही है, फिर आप नशे में गिरे, एकदम डीप स्लीप में गिरे, क्योंकि थक गई बॉडी। अक्सर लोगों का दिमाग नहीं सोता, बॉडी सो जाती है, फिर सोए हुए फिर सपने चल रहे हैं। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ? फिर मैंने कोई अजीब सा सपना देखा, फिर ये क्या था, ये क्यों था, पता नहीं क्या। दिमाग ने बत्ती ऑन रखी है, आपकी बॉडी को तड़पा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसको बीमार डालना है। उसका प्लान है कि इस पट्टे को कुछ बीमारी, तकलीफ, कष्ट देना है, इसको दरिद्रता में डालना है, इसे काम करने लायक ही मत छोड़ो, इसकी अलर्टनेस आउट कर दो, ये दूसरे को हिप्नोटाइज न कर सके, इसकी दुकान पर माली न बिके। अंधकार में रहते हैं ऐसे लोग। पहला काम, पेट भूखा नहीं रखना। कुछ भी हो जाए, ये कसम खानी है कि मेरे जीवन में मेरे ऊपर चमको हावी हो रहा है, और मैंने कुछ भी हो जाए पेट भूखा नहीं छोड़ना, इंजन ऑन रहेगा। दूसरा, अंधकार में नहीं रहना। और रात को सोते समय ये जो नाइट बल्ब होता है, ये धरती पे सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। ये नाइट बल्ब क्यों है? कमांड है पहले, सो रहे हैं भाई रात को कुछ उठना पड़े तो कुछ दिखना चाहिए। अब तो तब टटोल के बटन ऑन कर लो, बेड स्विच लगा लो, नहीं, नाइट बल्ब 24 घंटे एक लाल लाइट ऊपर के आके खड़ी रहती। दैट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रॉयर। आपके ब्रेन को सपने सोता आएंगे, लाल तकिया लेंगे, आपको सपने देखने, लाल तकिया लेके सोया करो। हाँ, अपने आसपास हरा, नीला और पर्पल, ये 3 रंग हमेशा रखो। ये 3 रंग हैं जो आपको इससे मुक्त करेंगे, और थोड़ा सा ये वायु तत्व, प्राण वायु, हार्ट ऑन रहेगी। टॉय के कलर भी चलेंगे, कलर होने चाहिए कोई से भी, पर्पल, हरा और ओह माय गॉड, मेरी बत्ती हो। नीला, पर्पल और हरा, 3 रंग ऑन रखिए। ये आपके आसपास थोड़े बहुत रहेंगे तो दे विल हेल्प कि आप रेड की ओर ना भागे, क्योंकि प्योर रेड चटक रंग होता है, फटाक से पकड़ता है। इसीलिए ठीक और स्वस्थ होने के लिए हरियाली के पास जाते हैं, अच्छा लगता है। रखना है 0 वॉट का बल्ब रखिए, व्हाइट रखिए, व्हाइट लाइट्स नहीं रखते, बहुत आग लग रही है, येलो रख लो, बोथ आर गुड। बट ये रंग रखेंगे तो नाइट बल्ब, नाइट लाइट आपकी ऐसी की तैसी फेर देगी, और आप 3, 5, 10 साल बाद डिप्रेशन के मरीज अपने आप बन जाओगे। फिर ना वो यही कहेंगे, अरे सेंसिटिव बहुत है मैडम, सेंसिटिव बहुत है ये, इनको ना मतलब छोटी सी बात लग जाती है इसलिए डिप्रेशन है। कुछ नहीं है, अपने आसपास बत्ती ऑफ कर रखी है उन्होंने, इसलिए अंधकार में नहीं रहना। अंधे की कार में रह लो, लेकिन अंधकार में मत रहना। हाँ जी, क्या स्ट्रॉन्ग? ड्रीम कैसे स्ट्रॉन्ग करें? इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूं? अरे ड्रीम ना करें, ये करा रहा हूं मैं।
ड्रीम करोगे, सपने के चक्कर में फंसे रहोगे, दिमाग खराब हो जाएगा, बीमारियां पड़ जाएंगी। ब्रेन को ड्रीम्स नहीं देनी है, ड्रीम्स बर्बाद कर देती है। हम जागी हुई अवस्था में ड्रीम करते रहते हैं, अलर्ट कहाँ है? बीटा वेव्स में थीटा मिक्स करके रखते हैं सपने। हाँ जी, शाहरुख खान के ड्रीम कैसे पूरे हुए? बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न। यस, शाहरुख खान के ड्रीम्स कैसे पूरे हुए? बहुत सुंदर प्रश्न है, इस पे बात हो जाएगी। देखिए, शाहरुख खान बनने के लिए हम एनालिसिस करते हैं, शाहरुख खान कैसे बना और शाहरुख खान बनने के लिए ड्रीम कैसे पूरे होंगे। बहुत प्यारी बात है। शाहरुख खान बनने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि आपके ड्रीम्स हो। शाहरुख खान के ड्रीम्स थे भाई तो बनना है। उसके बाद बहुत जरूरी है कि प्रकृति उन ड्रीम्स का कचूमर निकाल के हड्डी पसली तोड़ दे और टके की औकात बना दे, ऐसे हालात बना दे रोटी खाने का ना हो, सोने के लिए घर ना हो। यानी ड्रीम्स टूट गए, क्रश हो गए, तो क्या हुआ? ज्ञान हो गया, वायु तत्व ऑन हो गया, गुरु ऑन हो गया कि भैया सिर्फ ड्रीम करने से काम नहीं होगा, है तो सही, बाहर छोड़ दिया। शाहरुख खान की ड्रीम्स छोड़ दी। शाहरुख खान सोचता होगा किसी समय यार कुछ कर पाएंगे, रोल मिल जाए, कोई छोटा मोटा रोटी खा लें, बहुत है, शादी भी कर रहा हूँ, बीवी भी है मेरे पास, क्या करें? तो बैठे बिठाए शाहरुख खान को कैसे रोल मिलेगा जब शाहरुख खान कोशिश करना छोड़ देगा। ये सच्ची घटना है कि शाहरुख खान को जो माया में इंसाफ मिली थी, उसमें शाहरुख खान के लिए 2 दिन का रोल था। मैं 2 बोल रहा हूँ, 3 होगा। उनके डायरेक्टर मेरे क्लाइंट है, उन्होंने बताया, जो केतन मेहता वाले नहीं, दीपा साई के हस्बैंड नहीं, वो दूसरे उनके साथ थे को डायरेक्टर। तो उन्होंने बताया था भाई कि क्या हुआ, मनाली में शूटिंग हो रही है, शाहरुख खान प्रिपेयर्ड है, मैं ठीक है 2 दिन का यार, रोटी मिल जाएगी भाई, बहुत है। सपने गए तेल ले, सीधा आप इस पर आ गए, इस मानसिकता को कमाइए। आप इस पर आ गए तो ठीक है, देखी जाएगी भाई, मिल जाएगा मिल जाएगा। वहां पर 14 दिन के लिए बर्फ गिर के सारी सड़कें बंद हो गई। जो नए लोग आने वो नीचे फंसे हुए हैं, जो पुराना क्रू है ऊपर है। अब वहां पर हो रहा है यार क्या करें यार, फारूक शेख है और जो भी उनके रोल बढ़ाने ये करना है। बोले भाई अब यही लड़का है हमारे पास। बोले यार करा लो, फिर स्टोरी चेंज करो भाई। 2 दिन की शूटिंग के 4 हुए, 6 हुए, 8 हुए, वो लीड रोल बन गया, लीड हीरो वो बन गया, क्योंकि वो बनना चाहता था। ये फीलिंग थी नहीं, पहली फिल्म में सुपरस्टार बन गए, इतना लंबा रोल मिल गया यार, बहुत कमाल हो गया, बैठे इसे क्या कहते हैं? किस्मत। मेरा कुछ नहीं, मैंने क्या किया? कल मैसेज आया मेरे पास बड़ा सुंदर, मैं भूल गया किसने भेजा। एनीथिंग इज पॉसिबल, जो भी था मैंने भी फॉरवर्ड कर दिया था आगे, नो डाउट, कि कुछ भी धरती पर पॉसिबल है, हम कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर विल पावर है, सहिष्णुता है, मेहनत है, बहुत शक्ति है, इच्छा शक्ति है, भगवान की कृपा है और गुरु का हाथ है। सब कुछ तो ले लिया भाई, सभी कुछ तो ले लिया, फिर छोड़ा क्या आपने? कहते फिर एनीथिंग इज पॉसिबल, वो तो हमें भी पता है। 5 डिपार्टमेंट तो आपने ले लिए, किसी का हाथ तो होगा ही। अब आप अरबपति बने हैं तो ये भूल जाओ आपने कुछ किया है, ऊपर वाले का हाथ है, बहुत लंबा हाथ है उसका, अंदर की बात है। अब दूसरी फिल्म के टाइम क्या हुआ जी, उसको बोला कि छोटे तौर पे कट के बता रहा हूँ, राजू बन गया, जेंटलमैन की बात थी, या वो थी एक वो लड़की ने आत्महत्या की थी, उसका नाम क्या था? सब जानते हैं, देखो दिव्या भारती ने जिस फिल्म में आत्महत्या की के बाद आत्महत्या, और वो ऋषि कपूर, शाहरुख, दीवाना, उसके लिए नाम बोल रहा हूँ, डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, वो लेने आए। राजू बन के जेंटलमैन कर रहा था शायद शाहरुख खान, तो बोला कि यार ये करना है इसके साथ। तो ऐसी मैंने जो खबर सुनी, मेरी सुनी बातें यूट्यूब पे डलेंगी, हालांकि अब जो होगा केस देख लेंगे। तो बोले कि जी भाई वो साइन करने आ रहा है तेरे पास बंदा, प्रोड्यूसर। बोले यार बहुत बदतमीज आदमी है, मैं नहीं करूंगा उसके काम। बोले ऐसा कर, तू फालतू पैसे मांग। तो बोले फालतू मांग लूं, कितने मांग लूं? लाख रुपए मांग लूं उससे? बोले लाख मांगेगा वो तेरे को मुंह पे फेंक के मारेगा, पैसे वाला आदमी है भाई। ऋषि कपूर और दिव्या भारती के साथ नया लड़का चाहिए इनको एक। ऋषि कपूर मजा हुआ, दिव्या भारती हॉट केक है इस टाइम। बोले लाख रुपए में मुंह पे फेंकेगा? बोले तो ठीक है 2 लाख मांग लूंगा। तो जब वो बैठा उसके सामने, बोला हाँ भाई शाहरुख ले भाई कागज पकड़ साइन कर। शाहरुख को लगा क्या बदतमीज आदमी, और मैं इसकी फिल्म तो करूंगा नहीं, मर जाए, मौत आ जाए। उसने सोचा 5 लाख बोल दूं। तो बोला कि कितना चाहिए तेरे को? लाख 2 लाख कितने चाहिए? साइनिंग अमाउंट बोल। तो शाहरुख ने बोला भाई 5 लाख। तो बोले तो फिल्म कितने में करेगा? बोले तेरी, मैंने तो फिल्म के 5 मांगे थे ताकि ना कर दे। बोले मैं 25 लाख से कम नहीं करूंगा। सच्ची घटना। उसने फोन किया ड्राइवर, हेलो ओए गाड़ी लेकर आ। बोले पकड़ 5 लाख। गोद में आके गिर रही जबरदस्ती। सुपरस्टार बनाने को पूरी कायनात तो लगी हुई है, डंडे मार के दीवाना करिए सुपर हिट।
उसके बाद क्या, शाहरुख खान पागल नहीं हुआ, लक्ष्मी आती रही पागल नहीं हुआ। उसने गुड्डू फिल्म की थी, कौन सी, जो दीपा मेहता थी, मेरे को मारेंगे लोग, कहेंगे इतनी बातें फिल्मों की करता है, कौन थी मैं नाम भूल जाता हूँ, दीपा नाम था, दीपिका नवल, दीप्ति नवल मम्मी बनी थी और भृगु सविता की कहानी थी उसमें। वो उसने की थी सिर्फ इसलिए कि मैं 3.5 करोड़ का या कुछ ऐसे अपना बंगला ले सकूं, जो मन्नत है। कम पड़ रहे थे पैसे, कोई काम इसलिए नहीं किया कि लालच है, बोले कर रहा हूं देखी जाएगी भाई। ऊपर वाला बैठ के यही करता होगा, यार ये पटेगा कब आदमी, ये फंसेगा कब, ये अमिताभ बच्चन की तरह कब फंसेगा। पहली बार अमिताभ बच्चन ABCL बनाएंगे, तोप चलाएंगे, लुट गया। बाकी बोला भाई धरती पर रहेंगे, बोले फिर दे दो। आप उसके जाल में चमकों के मत फंसो, भगवान अंधा पैसा देगा, वेट करेगा, फंसेगा कभी। पट्टा इसकी ऐसी की तैसी करेगा, पट्टा नहीं फंसा देता रहेगा। कितना सिंपल उसूल है। हम क्या करते हैं, ये दोनों ऑन कर देते हैं, भाई डरे हुए हैं, भाई कुछ चाहिए। 24 घंटे हमारा एक एक डायलॉग, विचारधारा और शक्ति में लगा है, क्या होगा मेरे बच्चे का, क्या होगा मेरे भाई का, मैं मकान के बिल कैसे भरूंगा, तनख्वाह कहां से आएगी, कल रोटी कैसे खाएंगे। वी आर ऑलवेज थिंकिंग दिस। चमको, चमके पड़े हैं, आगे को चाहिए कुछ बढ़ाना। क्यों नहीं मजे करते हैं, क्यों नहीं एंजॉय करते लाइफ, ऐश करो, एंजॉय करो, ऐश करो, एंजॉय करो। क्यों नहीं करते, क्योंकि चमको चमको। मामा जी क्या बोलेंगे, हाय सास क्या बोलेगी, मम्मी क्या सोचेंगी, भाई क्या कहेगा, गला ही दबा देंगे मेरे समाज में। एवरी टाइम वी आर समवेयर एल्स। लेट नाइट को आजकल बच्चे पढ़ पाते हैं, तो वो करेक्ट है। बच्चों को दिन भर में अकेलापन नहीं मिलता, वो तरसते हैं कि कंसंट्रेट करो तो अकेलापन तो मिले। दिन भर में इतनी डिस्ट्रैक्शन, इतनी चॉइस, इतना टीवी है, दुनिया हिल रही, चमको चमको चमको, ये देखा उसको देखा, उसके कलर, उसका खाना पीना, उसका सोच, उसके बॉडी, टीवी चल रहा है, कोई बात हो रही है, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। वी आर ऑलवेज आउटसाइड। वो मजबूर है यार, टिक के पढ़ना है, वो फैसिलिटी रात को क्रिएट हो रही है। वो पढ़ना रात को नहीं चाहता है। जो IAS करते हैं वो रातों को नहीं पढ़ रहे हैं जरूरी, वो दिन भर भी पढ़ रहे हैं, पर वो हॉस्टल के रूम में बैठे होते हैं, एक लाइट जला के पढ़ रहे होते हैं चुपचाप, और ठूसा 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 ठूस, नॉलेज पे नॉलेज, नॉलेज पे नॉलेज। वो नॉलेज के थ्रू IAS IPS बनते हैं। ये संसारिक चीज है। आपको संसारिकता का ज्ञान लेना है तो चमको बहुत हेल्प करती है। चमको कंपटीशन देती है, आप ओवर परफॉर्म करते हो, आउट परफॉर्म करते हो, खूब पैसा कमाते हो। हमारी लड़ाई ये नहीं हो रही है पैसा कितना कमाना है, हमारी लड़ाई है पैसे हैं, खुश हो, भाई है खुश हो, बीवी है मजा आ रहा है उसके साथ, पति है अच्छा लगता है उसके साथ, बच्चे हैं पीटते तो नहीं अपने, तंग तो नहीं करते, नौकरी है कोसते तो नहीं। आपके पास क्या है कैसा है वो छोटा बड़ा तो कंपैरिजन में है, वो तो चमकों का काम है। जो है वो आप कितना एंजॉय कर पा रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम चमकों के साथ, जैसे ही आप बीटा वेव्स पर होते हैं, इसके साथ यदि रिलीजन ऐड कर दिया जाए तो गामा वेव्स बन जाती है, वो फाड़ देती है, 100 हर्ट्ज तक जाती है, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, जिहादी बन जाते हैं। रिलीजन मीन्स तबाह। ये चमको ठीक कैसे होता है? चमकों की ब्रेन वेव्स बहुत फास्ट है, सबसे फास्ट बीटा वेव्स। ये सिर्फ तब ठीक होंगी जब ब्रेन स्लो डाउन होगा। आपको पेशेंस सीखिए। पेशेंस की परिभाषा है, जब आपको डिसीजन ना निकल रहा हो तो आप कितनी देर बैठ के उस बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो भाग भाग में एक डिसीजन ले लिया, दैट इज चमको, बीटा वेव्स। पेशेंस मीन्स कृष्णा प्लस लिमिट। भाई एक लिमिट तक पेशेंस रखूंगा मैं, उसके बाद काट दूंगा, या मर जाओ या मार दो या भाग जाओ या छोड़ दो, लेकिन पेशेंस साथ जरूर रखो। यदि आप में वो कृष्ण की क्वालिटी है तो आप चमकों को जेब में लेकर घूमोगे। आपकी मर्जी स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना आपको आ जाएगा। चिंता नाम की चीज आपकी लाइफ से आउट होगी। आप याद कीजिए पुराने टाइम के, आपने कभी ताऊजी देखे होंगे, कोई बाऊजी होंगे, दादाजी होंगे, उनके दांत भी नहीं झड़ते थे, बाल भी रहते थे सिर पे, और पट्टों की आंखें भी सही चलती थी, क्योंकि उनकी अपनी चमको थी। वो दूसरे के हिसाब से नहीं चलते थे, वो चिंता नहीं लेते थे किसी की, वो चिंता देते थे। फर्स्ट क्लास मूछे उनकी, और वो आप और बूढ़े हैं चल रहे हैं, मतलब इतने जवानों से आगे कि छिड़ने को कोई तैयार हो जाए। क्यों?
क्योंकि वो किसी की चमकों से डिस्टर्ब नहीं है। उनकी अपनी पर्सनालिटी, अपना सिस्टम, अपनी सोच, अपनी विचारधारा सेम, क्योंकि वो अपने आप में बहुत पेशेंट है। मैं दूसरे के हिसाब से चेंज नहीं होऊंगा या होंगी। आपका चमको जेब में है, आप अपने हिसाब से ही चलोगे। गलत करोगे नो प्रॉब्लम, सीखोगे कैसे? गुरु बनेगा कैसे? गुरु आपके अंदर बटन ऑन कैसे होगा? जब आप गलत करोगे तो गलत करो, गलत करके माफी मांगो, चमको सेट। दूसरा चमको कैसे सेट होगा? ब्रेन की बीटा वेव्स जो आपकी लाइफ डिस्टर्ब कर रही है, स्ट्रेस दे रही है, सफलता एक ढेला नहीं देती, वो सेट होंगी जब आपकी बॉडी उसके काबू नहीं है। ये बॉडी है, टिंकू चाहिए इनको काम करने के लिए। इन दोनों को अपना कोई औकात नहीं है, टिंकू चाहिए। हम बॉडी से क्या करेंगे, रिश्ते से क्या करेंगे? सारे समय क्या होता है, ब्रेन में डबल थॉट चलते हैं अक्सर। एक इसका चलता है, किसका ऐसा हो यार, ऐसा होना चाहिए। ब्रेन बातें करता रहता है, अपने आप बातें चलती रहती है, खोपड़ी में गाना बजता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, डर आता रहता है। ये डराता रहता है या आकर्षित करता रहता है? अपने आप सारे थॉट चल रहे हैं। क्या हो रहा है? बॉडी स्टिल, बॉडी को वेट कर रहे हैं, बॉडी रिएक्ट हुई, फंसी 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 फंसी, नहीं फंसी, फंस रही, डर शुरू, टेंशन शुरू, लालच शुरू, और बॉडी में बॉडी को स्ट्रेचिंग जरूर दो। अगर आपकी बॉडी को आप रोज की स्ट्रेचिंग देते हैं, आमतौर पे योगा में आता है, योगा करो, तो आपकी बॉडी कब्जे में नहीं आएगी। बॉडी कब्जे में नहीं आएगी तो बॉडी का जो ब्रेन है टिंकू, वो कब्जे में नहीं आएगा आसानी से इन दोनों का। आपका बॉडी ब्रेन अपनी मर्जी से चलेगा। आपका बॉडी ब्रेन क्या होता है? बॉडी ब्रेन कहता है रसगुल्ला खाना यार, बहुत मन कर रहा है यार, क्योंकि बॉडी याद रखती है कि वो फलाने मोहल्ले में एक टिक्की वाला था, उसकी टिक्की खाते थे, वेरी टेस्टी। वो बॉडी की मेमोरी है। बॉडी को बीमारी लग गई है क्योंकि इन दोनों का काम था, इन्होंने बीमार डाल दिया। बॉडी कह रही नहीं यार अच्छा लगता। आपकी बॉडी आपके कब्जे में कहाँ रही? आगे बीमारी किसने दी? इन्होंने। बॉडी चाहती है वो खाना, नहीं खा सकती, बॉडी को तड़पन हो रही है। टिंकू क्या करेगा? गुलामी करेगा। क्यों गुलाम बनाया? क्योंकि आप इसमें बहुत फंसे। ये मुन्ना का दूसरा रूप है। ये वो बनाया हुआ अहंकार का तत्व है जो हम दिखाना चाहते हैं, असल में है नहीं, टोटल ड्रामा। इसलिए ये है दुनिया, इसलिए इसे भाड़ में भेजो। ये है रिश्ते, इसलिए इन्हें भाड़ में भेजो। ये है उन रिश्तों के द्वारा बनी हुई तनाव, कल क्या होगा, इनको भाड़ में भेजो। ये है वो रिश्ते प्यार के जिनके बिना लगता मर जाएंगे, कैसे जिएंगे इनके बिना, इन्हें भाड़ में भेजो। आप जिस चीज को भाड़ में भेजोगे वो आपके पास आएगी, यानी बेपरवाह, लापरवाह नहीं। आप गाली नहीं पक रहे हैं उसे, याद रखिए कि अलग चीज है वो। आप उसको काट नहीं रहे हैं, उसको गोली नहीं मार रहे हैं, उसको सिर्फ भाड़ में भेज रहे हैं। यार डैम बॉदर, भाड़ में जाए। ये चिंताएं देंगे, शरीर में ये हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, परेशानी आ जाएगी। ये स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि मृत्यु के साथ ही मुन्ना जाएगा और मृत्यु के बाद भी मुन्ना जिंदा रहेगा अगली बॉडी के लिए। इसलिए हमें जितने डर आते हैं ना, ये नेचुरल है। ये मत सोचें डरों से हटना है, ये तो आएंगे, इसमें क्या फॉल्ट है? कंपैरिजन हो रहा है, ये तो करवाएगा, हमारा दिमाग करवा रहा है। दिमाग हावी हो जाता है हमारी जिंदगी में, कुछ टाइम बाद हम नहीं बोलते, हमारा दिमाग बोल रहा होता है। क्या बोल रहा है वो हमें पता है। बैठे बैठे बकवास करते हैं, उल्टे सुल्टे डिसीजन ले लेते हैं, फिर माथा पीटते, क्यों किया मैंने ऐसा। सोचिए कितना मजेदार बात है। उस समय कौन बोल रहा है? मैं। और उस समय डिसीजन किसने लिया था? पता नहीं। क्यों भरोसा कर लिया मैंने धोखेबाज पे? क्यों मैं अपने बॉस को खुश नहीं? यार ये क्यों लड़ाई होती है मेरी? क्योंकि आप बीटा वेव्स पर बहुत ज्यादा रहते हो। अंधकार में मत रहो, भोजन पूरा करो, सूर्य से मिलो, लाइट्स में रहो, खुशनुमा रहो, और हर हालत में स्ट्रेचिंग करो बॉडी की। आपकी बॉडी आपने स्ट्रेच नहीं की, पहले तो जुड़ जाएगी, वो तो बीमारियां हैं। स्ट्रेच करने से टिंकू फ्री रहेगा। और हर हालत में हार्ट चक्र ऑन रखो, ग्रीन वायु, गुरु ऑन। गुरु ऑन कैसे होता है? सांस से। वैसे तो ये मेडिटेशन के लिए कहा जाता है कि सांस पे ध्यान दो। उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि आप चमकों के चक्कर में ना फंसो, सांस पे ध्यान दोगे तो आपका वायु तत्व ऑन रहेगा। जाने अनजाने आपका गुरु ऑन हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान उधर है। पर कई बार क्या होता है, खोपड़ी में चल रहा है कुछ, अब टिंकू वेट कर रहा है, टिंकू बॉडी आपकी अक्सर वैसे बैठी होती है, खोपड़ी चल रही है, ये करो वो करो, कैसे करो, ये करो, होना चाहिए, गाने चल रहे हैं, कुछ चल रहा है, तो बॉडी सुन्न सी हो जाती है। छोटे बच्चे का बटन ऑन करो, डीप स्लीप ऑन करनी है, बिना मतलब की बकवास करो। ये सब आपको ट्रेन करना पड़ेगा। आपको आप कैसे करो, उस टाइम थोड़ी ध्यान आएगा, ट्रेंड करो।
20 साल में तो ग्रेजुएट बनाया आपने बच्चे को, 20 दिन ट्रेनिंग नहीं दे सकते इसको ट्रेन करने को। आपको ऑन करना आ जाएगा, बच्चा ऑन करना, उल्टी सुल्टी आवाज निकालो, गबल गबल करो, कुछ भी करो, बॉडी को हिलाओ, ये दोनों स्टॉप हो जाएंगे उस समय जिस समय आपने अपनी बॉडी पे ध्यान दिया। ये दोनों स्टॉप हो जाएंगे जिस समय आपने अपनी ब्रेथ पे ध्यान दिया। इन दोनों को काबू करना मुश्किल नहीं है, चलेंगे साथ, मर नहीं सकते, समाप्त नहीं हो सकते। कर्म भोगने आए हैं, भोगना ही पड़ेगा। कैसे भोगें ये सिखा देगा, और ये कैसे भोगे सिखाएगा। आग फर्स्ट क्लास चली रहेगी, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, एंजॉय करो ना। इस गलत फहमी में मत रहना। आम आदमी क्या कोस रहा है, क्या यार हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पिज्जा। अमीर आदमी क्या रो रहा है, क्या यार पिज्जा खाने के पैसे हैं, बॉडी देखो रिक्शे वाले की, सब खा जाता है, हजम हमें होता नहीं। इस सोच में मत रहो, कौन कम ज्यादा दुखी है। ये आपको चमको पागल कर रहा है बता के, हेलो वो कम दुखी है, तू ज्यादा दुखी है। सबको यही बोल रहा है ये, और सबको यही दिखाना है तू ज्यादा सुखी है, वो कम सुखी है। कितना बड़ा बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। कितना बड़ा पागल है, और हम इसमें फंस जाते हैं। इस चक्कर में मत फंसो, अपने जीवन को अपने लिए जियो, अपने पास रखो। सांस पे ध्यान दो, सांस पे भले मत दो। हम सांस पे ध्यान देते सारे टाइम, सुनती नहीं है, कान से बहरी भी नहीं है, फिर भी समझती नहीं है। दिमाग है पर मेरी क्यों सुनेगी, बेटे की सुनेगी। ये बेटा ये कौन सा मेरी सुनता है। देखो लाइन चल रही है, ट्रेन चालू हो जाती है, डब्बे पे डब्बा क्यों, ये भी मेरी नहीं सुनता, मेरी क्यों सुनेगा। दोस्त है इसके, वो आता है, वो पड़ोसी, उसकी सुनता है, उसकी क्या सुनता है। मेरे को लगता है उसकी बीवी के साथ चक्कर है इसका। वो औरत ही खराब है, मुझे पता है उसके अंदर है ही ऐसा। उसके बेटे से मेरे बेटे की कंपैरिजन करते रहते हैं सारे टाइम। हाँ मेरा बेटा भी क्या करूं, घर में इसको क्या सुख दूं। भगवान ने मेरे जन्म ही नरक दिया, मेरा फलाना खराब किया, मुझे बाप ऐसा नहीं मिला, अमीर नहीं मिला, हस्बैंड का प्यार नहीं मिलता। क्या चेन है इसके पास, क्या खोपड़ी खराब हो। हाँ जी, सांस पे भी ध्यान रखो। जो आपने बोला है कि सांस पर भी मत ध्यान दो, उसके लिए आपको दुनिया से कटना पड़ेगा, अन्यथा दुनिया में रहते हुए इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि आंखें ऑन करते ही हमारी ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती है, लेन देन। जब किसी से ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम मिलते हैं, देखते हैं, मुस्कुराते हैं, गंदी शक्ल बनाते हैं, ट्रांजैक्शन स्टार्ट। अगर अच्छा लगा शाबाश, आगे बढ़ाया, नहीं लगा लड़ाई। हम मानसिक हिंसा करते हैं, मानसिक हिंसा। यू कैन नॉट अटैच, यू कैन नॉट। ऑटोमेटिकली आप अटैच होंगे, मिरर न्यूरॉन्स ऑन कर देंगे। इतने बड़े कमीने बनने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए आपको। अगर समझना तो इसका रूल है, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, अहिंसा। जब आप अहिंसा पर होते हैं कि कुछ भी हो जाए, फिजिकली मैंने टिंकू से किसी चीज को मारना नहीं है, हम ऐसे करते हैं, माथा पीटते हैं, किसी और को मार देते हैं, मानसिक रूप से मार देते हैं। मन कर रहा है चिमटा लेके इसका सिर फोड़ दूं। ये आप समझ गए किसी तरफ से बोला मैंने। आपके अंदर अहिंसा यदि है और हिंसा नहीं है तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, लेन देन नहीं कर रहे। आप लेन देन करते नहीं है, आपको चमकों से फर्क ही नहीं पड़ेगा। बुद्ध का पहला नियम अहिंसा परमो धर्म। आप अहिंसा करते मीन्स ट्रांजैक्शन ही नहीं करते, लेन देन ही नहीं है। सारा टाइम क्या लेन देन की लड़ाई है। घर में हस्बैंड आया, कौन गलत सही है, लड़ाई का फायदा नहीं। सुनते हो, हाँ बहरा थोड़ी हूं, ये होती है बात। वो तपा हुआ, वो भी तपी हुई है। आप तो कभी सुनते नहीं मेरी बात। हाँ तो बोलियो मत, अब तू बोलियो मत। अब क्या बोलो, बोलने में है क्या। अब मैं सुन रहा हूँ, अब मत बोलियो तू, फिर मैं सुनूंगा नहीं तेरी बात। वैसे भी कौन सा सुनते हो, मैं बोलने वाली थी। अच्छा बात हुई। बात की माँ की आंख। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन हो रही। ट्रांजैक्शन मत करो। किसने क्या बोला, ओके, बड़े सुंदर तरीके सोच रहे हैं। किसी ने बोला, आपको तप गया, गुस्सा आ गया, बड़ा सा अच्छा असूल है। गुरु ऑन करो, क्या करेगा गुरु, सोचेगा पाप यार मेरे पिछले जन्म के, इसने भी गाली बक, चल खर्च हुआ, वाकई एग्जॉस्ट होगा। वो आदमी चौथी बार आपको गाली नहीं बकेगा, क्या बके, इसको असर ही नहीं होता। वी नीड टू प्रोवोक समवन। होली पे गुब्बारा मारते हैं किसे, जो डर के भाग रहा है, जो कह रहा हाँ मार लो, कहते हैं वेस्ट होगा, मत मारी समझ।
आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अहिंसा पर चलिए। किसने क्या बोला? मरने दे, इसको भी मरने दे, उसे भी मरने दे। आप जब ये बोलेंगे, आपकी खोपड़ी औरों के द्वारा क्या बोला गया उसे मरने दो सीख जाएगी। और याद रखिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 20 साल में ग्रेजुएट बनता है मनुष्य, 20 दिन तो दो। आप 20 दिन, किसी का फ्रोजन शोल्डर है उठता नहीं, 20 दिन उसको उठाओ, वाले वाले 20वें दिन खुल जाएगा। करो तो सही। नहीं, सुन लिया, पता चल गया, बुक में रख लिया, पीछे स्टोर कर दिया, बॉडी से निकल। टिंकू मूव करो, चमकों में नहीं जाएगा। टिंकू ही चमकों में नहीं जाएगा। टिंकू नेचुरली, ये बॉडी आप जैसी जहां लेके जाएंगे ना, आप कहेंगे यार ग्रेस यार आपके चेहरे पे ना वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है यार, अब क्या यार बहुत अच्छा है। हम बता नहीं सकते क्या अच्छा, लेकिन अच्छा है। आप स्वयं प्रेरणा स्रोत बनेंगे, दूसरे को परिवर्तित करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। सत्य में रहिए। सत्य मैं मुझ में हूं, असत्य मैं तुझ में हूं। सारे टाइम हम दूसरे के स्यापे में फंसे, कहां हो भाई? ब्रेन कुक करता है बकवास, क्योंकि इसका कार्य है कैसे तैसे इसको ऑफ करना है। ये दोनों इसी में लगे रहते हैं, डरा धमका। अपने बच्चे से लड़, भाई से लड़, चाचा से लड़, आपका जीवन नर्क हो रहा है। टका लायक औकात नहीं है हमारी इतने बड़े ब्रह्मांड में, हम समाज बदलने चले होते हैं। क्या मिलेगा बदल के? आप मर जाओगे, कोई पूछेगा? लाश उठ गई, 200 लोगों ने उठाई कि 2000 ने? आप वो देखने के लिए नहीं, 2 लाख ने उठाई थी लाश मेरी, भाई तूने देखी थी? जिंदा के टाइम कितना एंजॉय किया, ये सोच यार। इससे क्या लेना देना? मर गए, किसी को फर्क पड़ा? राजेश खन्ना मर गया, कुछ हुआ? अमिताभ को कल कुछ होगा, कोई होगा? एक दिन 2 दिन रो लेंगे, फिर क्या? फिल्में बनती रहेंगी, कोई और सुपरस्टार आ जाएगा। क्या होना? सलमान खान की शादी नहीं हुई, क्या हुआ? जिसकी 4 हो गई उससे भी क्या हो गया? कौन किसे याद रखता है? कौन दुनिया रोकता है आपके लिए? कोई जीना छोड़ता है? आप छोड़ते हो किसी के लिए? हम छोड़ते हैं किसी के लिए? नहीं करने देते घर वाले। चोरी छुपे दीवार के कोने में जाके सिगरेट पी के आता है बच्चा, चुंगम खा लेता है, बाद में बहुत फ्रेश ले लेता है। क्या छोड़ते हैं हम? क्या ढीठ लोग हैं हम, अपनी जिंदगी जीना छोड़ते नहीं, पर दूसरे को जरूर अपने हिसाब से चलाना। वाह, अपने अंदर से चमको निकालो, सत्य पर चलो, क्षमा करो। क्षमा, हर उस इंसान को क्षमा करो जिसने आपके लिए बुरा बोला है, सोच के पाप थे मेरे पिछले जन्म के खर्च हुए। जिसने आपकी तारीफ की उसे भी क्षमा करो, उसे तो बल्कि डबल क्षमा करो कि भाई तुझसे बच के रहना पड़ेगा, ताड़ पे चढ़ाएगा तू। पहली मंजिल से गिरूंगा हड्डी टूटेगी, छठी से गिरूंगा मर गया। सबसे डेंजरस वो व्यक्ति जो आपकी तारीफ कर रहा है, उसे पहले क्षमा करो, उल्टा उससे मांग भी लो कि गलती होगी तो तारीफ क्यों कर रहा है मेरी, ऐसे तो कोई करता नहीं है। गंदी बात। और अहिंसा का धर्म बनाओ, अपने जीवन में अपने लिए मजे में जियो। उड़ना सड़ना जो मिला है उसकी कीमत जानो। क्यों और चमकों के चक्कर में पड़ रहे हो? एंडलेस लड़ाई है, कभी खत्म नहीं होगी। एंडलेस लड़ाई है। जितनी रोटी मिल रही है उसमें सुख से जीना सीखो, औरों को मत देखो, जीने नहीं देंगे। औरों को खुश करने के चक्कर में मत रहो, कभी नहीं कर पाओगे। खुद को खुश करो। खुद को खुश किया। गुरु जी तारीफ के लिए तो दुनिया सब कुछ कह रही है, फिल्में बनती, सब बनता, तारीफें ही होती हैं। तो जो कमीने सीख जाते हैं उसे हजम करना उनको मिलती रहती है, जो सीख नहीं पाते वो गाली खाते हैं। खुद सीखना है, खुद पे मेहनत करनी है, दूसरे पर नहीं करनी। हम सारे टाइम दूसरे पे कर रहे हैं, खुद पे नहीं। चमको चमको ऑफ करो, बत्ती ऑफ करो दिमाग की, और सूर्य से मिलो। सोने के टाइम नींद पूरी करो, हर समय ब्राइट रखो, दिमाग को खोल के रखो। इस झूठ में मत फंसो। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे, बीमारियों की बात फिर अगली कक्षा में करेंगे हम। आज की क्लास पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।